अस्सलाम वालेकुम। चलें स्टार्ट करते हैं। अच्छा तो हमने कहा था एक क्वेश्चन बाकी है हमारा वाइल लूप से रिलेटेड। वालेकुम अस्सलाम। तो उसको जल्दी से फिनिश करके फिर हम फंक्शंस की तरफ मूव करेंगे। अच्छा सबसे पहले क्वेश्चन समझिएगा। क्वेश्चन कुछ इस तरह का है कि हमने एक गेम बनाना है। उसमें हम क्या करेंगे, उस गेम का कॉन्सेप्ट समझिएगा। हम एक नंबर कंप्यूटर से गेस करवाएंगे, सही है। एक नंबर कंप्यूटर से गेस करवाएंगे, कंप्यूटर को एक रैंडम नंबर गेस करेगा। उसके बाद हम यूज़र से भी एक नंबर इनपुट लेंगे, सही है। और मैच करेंगे कि क्या कंप्यूटर का नंबर यूज़र के नंबर से मैच कर रहा है या नहीं। हम ये कंडीशन चेक करेंगे कि कंप्यूटर का नंबर यूज़र के नंबर के बराबर है या नहीं। अगर तो वो बराबर नहीं हुआ, सही है, तो हम क्या करेंगे, हम पहले तो यूज़र को गाइड करेंगे कि भाई तुम्हारा नंबर कंप्यूटर के नंबर से बड़ा है या छोटा है, सही है। ये बात समझ रहे हैं यहाँ तक। अगर नंबर मैच नहीं हुआ तो हम उसको गाइड करेंगे, बताएंगे कि भाई तुम्हारा नंबर यूज़र से यूज़र का नंबर कंप्यूटर के नंबर से बड़ा है या छोटा, सही है। लेट से कि भाई मैंने कंप्यूटर से जो नंबर गेस करवाया है ना, वो लेट से 1 से लेके 50 तक की रेंज में है, सही है। मैंने उसको 1 से लेके 50 तक की रेंज दी और उसने क्या किया, कोई एक रैंडम नंबर सेलेक्ट कर लिया कंप्यूटर ने, ठीक है। हम कंसीडर करते हैं कि उसने 3 कंसीडर किया, कंप्यूटर ने क्या नंबर गेस किया, 3 नंबर गेस किया। और हमने कहा यूज़र को कि भाई तुम 1 से लेके 50 तक के कोई भी नंबर इनपुट करो। अब लेट से यूज़र नंबर इनपुट कर रहा है 50 के अराउंड, लेट से 43 कभी इनपुट करता है, कभी 48 करता है, कभी 50 कर देता है, सही है। या मतलब एंड के नंबर्स गेस कर रहा है। तो ज़रा समझ पा रहे हैं आप लोग। अगर हम उसको गाइड नहीं करेंगे कि भाई उसका नंबर और कंप्यूटर का नंबर कहाँ पर है, मतलब कितना गैप है, तो वो गेम लंबा ही चलता चला जाएगा। तो हम उसको गाइड करेंगे कि भाई आपका नंबर कंप्यूटर के नंबर से बड़ा है, ठीक है। अगर इस तरह की कंडीशन हुई तो हम बोलेंगे छोटा नंबर गेस करो, समझ रहे हैं। और अगर इसका ऑपोजिट केस हुआ, लाइक कंप्यूटर ने नंबर गेस किया 50 के अराउंड, मतलब मे बी 40 की रेंज में 40 की लाइन में उसने नंबर गेस किया, 41, 42, 43 कुछ इस तरह करके उसने नंबर गेस किया। लेकिन यूज़र हमें नंबर दे रहा है, मतलब यूज़र जो नंबर प्रोवाइड कर रहा है वो बहुत छोटे नंबर्स हैं, लेट से 3, 7, 9, मतलब वो यहीं पे घूम रहा है कंटिन्यूसली, सही है। तो हम एटलीस्ट उसको गाइड कर देंगे कि भाई आपका नंबर कंप्यूटर के नंबर से बहुत छोटा है, तो बड़ा नंबर गेस करो, ताकि वो कंप्यूटर के नंबर के गेस, मतलब जो कंप्यूटर ने नंबर गेस किया था ना, उसके करीब आ सके और सही नंबर इनपुट कर सके, सही है तक। तो हमने क्या कहा कि भाई कंप्यूटर नंबर एक गेस करेगा, एक हम यूज़र से नंबर लेंगे, हम मैच करेंगे कि अगर यूज़र का नंबर कंप्यूटर के नंबर से मैच नहीं करता तो क्या करेंगे, उसको गाइड कर देंगे, सही है। गाइड करने के बाद क्या करेंगे, उससे दोबारा इनपुट लेंगे यूज़र से, ठीक है। ये फ़्लो समझा रहा हूँ मैं, ये सारा हमने बिल्कुल एज इट इज़ कोड करना है। तो हम क्या करेंगे, गाइड करने के बाद उसको दोबारा से उससे इनपुट लेंगे, समझ पा रहे हैं। क्योंकि हमने गाइड किया ना भाई उसको, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा कि दोबारा नंबर इनपुट लेंगे, सही है। और फिर चेक करेंगे कि अगर वो नंबर मैच कर जाता है तो लूप को ख़त्म कर देंगे, सही है। अदरवाइज़ दोबारा से अगर मैच नहीं करता तो क्या करेंगे, दोबारा से उस लूप को चलाएंगे और फिर उससे यूज़र से इनपुट लेंगे। रफ आइडिया समझ आया थोड़ा? ठीक है, सिंपल सा यही कॉन्सेप्ट है। अगर ये जो मैंने समझाया ना, सिर्फ यही चीज़ है, आपको बस ये पता होनी चाहिए। तो हम लिखना स्टार्ट करते हैं कोड को। आप लोग सबसे पहले बताएंगे मुझे सबसे पहले क्या क्या करना होगा। जो मैंने आपको अभी इतनी बड़ी स्टेटमेंट दी है, उसमें क्या क्या मुझे सबसे पहले करना चाहिए, सही है। और यूज़र से इनपुट लेना होगा, ठीक है। तो अब ज़रा ये चीज़ देखिएगा। अच्छा भाई ज़रा यहाँ देखें, बातें नहीं करें। एक हमारे पास लाइब्रेरी होती है रैंडम की, सही है। एक लाइब्रेरी होती है रैंडम की, तो हमें क्या करना पड़ता है, वो हमारे जब हम पाइथन इंस्टॉल करते हैं ना, उसके साथ बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल हो जाती है, लेकिन वो हमारी वर्किंग इन्वायरमेंट के अंदर लोड नहीं हुई भी होती। तो उसको लोड करने के लिए हम यहाँ पे एक कीवर्ड यूज़ करते हैं और उसका नाम है इंपोर्ट, और उस लाइब्रेरी का नाम है रैंडम, ठीक है।
अच्छा, और इसको मैं नाम दे रहा हूँ RD, ठीक है, उसका मैंने शॉर्टकट नाम क्या रख दिया, RD। अच्छा, ये समझ लें ज़रा, S जो होता है ना, ये आपके एलियासिस कहलाते हैं, ठीक है, जिसका मतलब ये होता है कि भाई रैंडम को मैं किस तरह कॉल करूँगा, RD करके कॉल करूँगा, ठीक है। जब भी मैं RD लिखूँ तो कंप्यूटर का बता रहा हूँ, मैं पाइथन को बता रहा हूँ, तुम समझ जाना मैं किसको कॉल कर रहा हूँ, किस लाइब्रेरी का यूज़ करना चाह रहा हूँ, रैंडम का। आप चाहे यहाँ पे कुछ भी लिख लें, अपना नाम लिख लें, सही है। लेकिन एस के बाद हम क्या करते हैं, यूजुअली एक या दो ही लेटर्स लिखते हैं, ताकि हम जब बार बार उसको यूज़ कर रहे हो ना आगे जाकर, तो हमें कोई लंबा चौड़ा वर्ड ना लिखना पड़े, सही है। इसी तरीके से अभी हम पढ़ेंगे आगे जाके नमपाई, पांडास वगैरह, हर जगह हम क्या करते हैं, जब हम इंपोर्ट कर रहे होंगे नमपाई का, तो उसको SNP कर देंगे शॉर्टकट के लिए, कि भाई हम नमपाई को पूरा नहीं लिखेंगे बार बार, सिर्फ NP लिखेंगे, ठीक है। तो कंप्यूटर खुद समझ जाए कि भाई वो NP एक्चुअली नमपाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली पांडास पढ़ेंगे तो उसमें PD करके यूज़ कर रहे होंगे कंटिन्यूसली, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये एक शॉर्टकट होता है, मतलब एक छोटा लेटर हो जाता है हमारे पास, ताकि हम उसको फ्रीक्वेंटली अगर यूज़ करना हो तो हमें कोई मसला ना हो, ठीक है। तो मैंने इसको RD बोल दिया। अच्छा, आप ज़रा यहाँ देखिएगा, मैंने लिखा RD डॉट यहाँ पे अब हमारे पास बहुत सारे फंक्शंस मौजूद हैं। तो मैं बात कर रहा था भाई, जब मैंने RD करके डॉट प्रेस किया तो ये मेरे पास बहुत सारे यहाँ पे फंक्शंस या मेथड्स आ रहे हैं, सही है। अभी हम इन तमाम को एक्सप्लोर नहीं करेंगे, बस अभी मैं आपको एक यहाँ पे फंक्शन बता रहा हूँ, ठीक है, जो हमने अभी अपने इस कोड में यूज़ करना है। बाकी ये पूरा एक टॉपिक है कि हम किस तरीके से मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करते हैं, तो उस पर एक अलग से लेक्चर होगा। मैंने यहाँ पे लिखा रैंडम इंटीजर, मैंने यहाँ पे कौन सा फंक्शन यूज़ कर लिया, रैंडम इंटीजर का मैंने यहाँ पर यूज़ कर लिया है, सही है। अच्छा, और उसके बाद मैंने क्या करा कि मैंने ब्रैकेट्स बना दिए। अब ब्रैकेट्स बनाए तो आप लोग देख रहे हैं, छोटा सा पॉपअप आया और उसने डॉक्यूमेंटेशन बताया कि भाई मुझे एक नंबर दो, वो नंबर क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। एक दूसरा नंबर भी चाहिए इसको B करके, वो भी क्या होगा, इंटीजर। और आपको जो इस तरीके से एरो करके दिखा रहा है, इसका मतलब क्या है कि आपको आउटपुट भी इंटीजर ही मिलेगा, समझ रहे हैं बात को। तो क्या मतलब हुआ कि भाई अगर मैं यहाँ पर 1 से लेके 1,50 लिख दूँ, सही है, सॉरी, एग्जैक्टली 1 से लेके 50 तक के रेंज में कोई भी वो रैंडम नंबर उठाएगा और हमें डिस्प्ले कर देगा। तो ज़रा इसको एग्जीक्यूट करते हैं, देखें अभी इसने क्या उठाया, 11 हमें दे दिया, सही है। दोबारा मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो कोई भी रैंडम नंबर ये उठा लेगा, 28 उठा लिया। सिमिलरली दोबारा एग्जीक्यूट करूँगा तो हर मरतबा एग्जीक्यूट करने पे ये क्या उठाएगा, एक न्यू नंबर उठाएगा। समझ पा रहे हैं इस बात को। अच्छा, एक और बात आप लोग मुझे बताएं, जब हमने रेंज फंक्शन यूज़ किया था फॉर लूप को स्टडी करते हुए, तो वहाँ पर क्या होता था, लाइक अगर मैं ये लिखता हूँ फॉर n इन रेंज 1,11, तो ये कहाँ से कहाँ तक के नंबर से में मिलेंगे, 1 से लेकर 10 तक, समझ रहे हैं बात को। तो 11 जो होता है वो इटसेल्फ इंक्लूडेड नहीं होता। सेम केस यहाँ पर है कि भाई अगर 50 लिखा तो 50 इंक्लूडेड नहीं होगा। तो नंबर्स कहाँ तक के मिल सकते हैं, हमें 49 तक मिल सकते हैं, सही है। तो अब अगर आप क्वेश्चन के अंदर 50 तक के नंबर्स लाना चाह रहे हैं तो भाई आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 51 लिखना पड़ेगा। और क्वेश्चन के अंदर आप बोल रहे नहीं यार 49 तक चलेंगे, जो आपकी मर्जी, मतलब ये तो हम एक सिंपल सी लॉजिक डिस्कस कर रहे हैं। तो मैं समझाने चाह रहा हूँ, जब आप कोई किसी क्वेश्चन को लेकर सॉल्व कर रहे होते हैं ना, तो उसके अंदर आपको बताया जाता है कि आपने यहाँ से यहाँ तक के रैंडम नंबर्स की रेंज रखनी है, तो आपको ये पता होना चाहिए, समझ रहे हैं बात को। तो अभी हम फिलहाल 50 रखते हैं और हम यहाँ से एक्चुअली नंबर्स निकालना चाह रहे हैं 1 से लेकर 49 तक का कोई भी एक रैंडम नंबर, सही है। तो फिलहाल हमारी ये रिक्वायरमेंट है। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, आप लोगों ने ये देख लिया कि भाई ये जो लाइन है ना क्या कर रही है, मुझे हर मरतबा रन होने पे एक रैंडम नंबर ला कर दे रही है, सही है। तो क्या मैं इसको कंप्यूटर की चॉइस बोल सकता हूँ कि भाई कंप्यूटर ने ये सिलेक्ट किया है नंबर, या कंप्यूटर नंबर करके हम कुछ बोल सकते हैं इसको, समझ रहे हैं। तो यहाँ से जो मुझे नंबर मिल रहा है एक्चुअली मैं उसको किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकता हूँ, सही है। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ, बोलता हूँ कंप्यूटर चॉइस, कि भाई ये नंबर ना किसकी चॉइस है, कंप्यूटर ने इसको सेलेक्ट किया है, कंप्यूटर ने इसको चूज़ किया है, ठीक है। आप कोई भी वेरिएबल का नाम रख सकते हैं, सही है यहाँ तक। अच्छा, और दूसरा पार्ट क्या था कि भाई हमने कंप्यूटर से भी इनपुट लेना है, कंप्यूटर से भी एक नंबर गेस करवाना है, यूज़र से भी इनपुट लेना है, सही है। तो अब मुझे यहाँ पे यूज़र से भी इनपुट लेना होगा, सही है। तो ज़रा बताएं क्या लिखना होगा, यूज़र चॉइस इक्वल्स टू इंटीजर इनपुट
ठीक है। तो हमने यहाँ पे सिंपल सा एक यूज़र को मैसेज डिस्प्ले करवा दिया कि भाई 1 से लेके 49 तक का कोई भी नंबर टाइप कर दो, और वो जो टाइप करेगा उसको हमने हाथ का किस में कन्वर्ट कर दिया, इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया, या इंटीजर डेटा टाइप में टाइपकास्ट कर दिया। सही है भाई, ये दो चीज़ें हो गई सिंपल। अच्छा, अब आप लोग बताएं कि अगला पार्ट क्या था। हमने क्या कहा था, हम क्या करेंगे, मैच करेंगे। क्या करेंगे, नंबर्स को मैच करेंगे। अगर नंबर्स मैच नहीं होते, मतलब बराबर अगर नहीं है नंबर्स, तो हम क्या करेंगे, पहले उसको गाइड करेंगे यूज़र को कि भाई आपका नंबर बड़ा है कंप्यूटर के नंबर से, तो छोटा नंबर सेलेक्ट करो। अगर उल्टा केस हुआ तो हम बोलेंगे बड़ा नंबर सेलेक्ट करो। सही है, ये हमने गाइड करना है, और फिर उससे दोबारा से एक नंबर हमने इनपुट लेना है। समझ रहे हैं बात को? सही है, हाँ सही है। तो आप लोग मुझे बताएं कि भाई यहाँ पे मैं कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज़ करूँ या वाइल लूप का यूज़ करूँ? क्यों वाइल लूप का क्यों यूज़ करूँ? हाँ एग्जैक्टली ये पॉइंट समझिएगा। देखें, अभी जो सिर्फ सिंपल सी स्टेटमेंट मैंने कही थी ना, भाई मुझे कंडीशन को चेक करना, अगर मैच नहीं हुआ तो गाइड करूँगा उसको, और मैं उससे यूज़र से इनपुट ले लूँगा। अच्छा, ये बात तो समझ आ गई। लेकिन आप लोग समझिएगा, दूसरी मरतबा भी उसने सही इनपुट नहीं दिया, मतलब उसने कोई इनपुट दिया लेकिन वो नंबर फिर भी हमारे कंप्यूटर के नंबर से मैच नहीं हुआ, तो मुझे दोबारा भी तो ये काम करना है ना। मतलब इसके बाद से जो मेरा एक लाइन से, या उसके बाद जो मेरी लॉजिक है, वो बार बार क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। और हमने लूप की डेफिनेशन ये पढ़ी थी कि भाई हम लूप का उस वक्त यूज़ करते हैं जब हमें किसी चीज़ को बार बार रिपीट करवाना हो। सही है, थोड़ा बहुत समझ आ रहा है ये कॉन्सेप्ट? ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमने इसको इम्प्लीमेंट किस तरीके से करना है। तो यहाँ पे सिंपल सी एक लॉजिक यूज़ करूँगा। मैंने लिखा वाइल, ठीक है, और मैं लिखता हूँ कंप्यूटर चॉइस। हाँ भाई, डबल इक्वल्स टू होना चाहिए, या लेस देन इक्वल्स टू होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू होना चाहिए, क्या होना चाहिए? हाँ भाई, नॉट इक्वल्स टू होगा। मैंने क्या कहा था, वर्ड्स पर गौर करें। अगर कंप्यूटर का नंबर यूज़र के नंबर से मैच नहीं करता तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। सही है, जब भी बोलता हूँ क्वेश्चन गौर से सुनें। कंप्यूटर का नंबर अगर यूज़र के नंबर से मैच नहीं करेगा तो फिर हम आगे जाएंगे। सही है, अगर मैंने ये लिख दिया कंप्यूटर चॉइस इक्वल्स टू यूज़र चॉइस, अब जरा समझिएगा हो क्या रहा है। लेट से कंप्यूटर ने यहाँ पे नंबर सेलेक्ट किया 2, कंप्यूटर ने क्या नंबर सेलेक्ट किया 2, यूज़र ने नंबर दिया 10, क्या नंबर दिया 10। मैं नीचे आया, मैं बोल रहा हूँ भाई कंप्यूटर चॉइस अगर बराबर हो किसके, यूज़र चॉइस के, मतलब यूज़र के नंबर के बराबर हो तो जब चलो, जो कि सेंस नहीं बना रहा ना, हमारी जो स्टेटमेंट थी उसके बिल्कुल अपोजिट चलेगी ये वाली बात। भाई अगर नंबर बराबर होगा तो हम क्यों अपने लूप को चलाएंगे, फिर तो पूछने की ज़रूरत ही नहीं है, यूज़र से कुछ दोबारा पूछने की है, उसको गाइड करने की ज़रूरत ही नहीं है फिर तो, अगर उसने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हमारे नंबर्स को मैच कर दिया है। समझ पा रहे हैं बात को मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो भाई इसको क्या लिखेंगे हम, नॉट इक्वल्स टू यूज़र चॉइस के। भाई चलो, वाइल मतलब उसको गाइड कर रहे हैं, चलो कब कंप्यूटर चॉइस बराबर नहीं है किसके, यूज़र चॉइस के, उस कंडीशन पर चलो। ठीक है, अगेन उसी हम नंबर्स को कंसिडर करते हैं। भाई कंप्यूटर ने नंबर 2 सेलेक्ट किया, 2 नंबर सेलेक्ट किया, जबकि यूज़र का नंबर है 10, 2 नॉट इक्वल्स टू 10, कंडीशन इज़ ट्रू और फॉल्स? ट्रू, कंडीशन इज़ ट्रू। जब कंडीशन ट्रू होती है तो फिर हम क्या करते हैं, अपनी वाइल लूप की बॉडी के अंदर एंटर हो जाते हैं, या इसके वाइल लूप के स्कोप में एंटर हो जाते हैं। सही है, यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, अब वो वाली एक कंडीशन भी हमारी क्लियर हो गई कि भाई हमने पहले कंडीशन चेक करनी है, अगर यूज़र का नंबर कंप्यूटर के नंबर से मैच नहीं हुआ तो क्या करना था हमने, क्या डायरेक्ट ही उससे दोबारा से इनपुट लेना था या उसको गाइड करना था? हाँ, उसको गाइड करना है ना। तो हमें अब क्या करना होगा यहाँ पर, अब आप लोग सोच के बताएं। हाँ, मैसेज तो लिखना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले एक और चीज़ होगी, सोच के बताएं। हाँ, कंडीशन चेक होगी, समझे मेरी बात को? ठीक है, कंडीशन चेक करूंगा ना कि भाई कि यूज़र का नंबर या कंप्यूटर चॉइस लेस देन है यूज़र चॉइस के, तो बोलूँगा भाई कंप्यूटर ने छोटा नंबर सेलेक्ट किया हुआ है, तुम्हारा नंबर बड़ा है तो छोटा नंबर गेस करो। समझ पा रहे हैं बात को? कंडीशन चेक करनी पड़ेगी ना। सही है, तो मैं अंदर आया और अंदर इंटर होते के साथ ही मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज़ करूँगा। तो मैंने बोला भाई इफ़ कंप्यूटर चॉइस लेस देन यूज़र चॉइस, कि अगर कंप्यूटर का ने छोटा नंबर सेलेक्ट किया हो और यूज़र का क्या हो, नंबर बड़ा हो, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी भाई, ट्रू हो जाएगी। उन्हीं नंबर्स को कंसीडर करें, कंप्यूटर ने 2 सेलेक्ट किया हुआ है, यूज़र ने क्या सेलेक्ट किया है 10, तो 2 इज़ लेस देन 10,
2 छोटा है 10 से, कंडीशन ट्रू हो गई। जब कंडीशन ट्रू होगी तो हम इसको क्या बोलेंगे कि बड़ा नंबर गेस करो या छोटा गेस करो? हाँ भाई सोच के बताएं। एग्जैक्टली भाई, हमें उसको कंप्यूटर के नंबर के करीब लेकर आना है, कंप्यूटर के नंबर से दूर लेके नहीं जाना। समझे बात को जी? नंबर कंप्यूटर का क्या है भाई 2, यूज़र ने क्या दिया था 10, सही है। तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी आपकी? उस कंडीशन में ये वाली कंडीशन क्या होगी? ट्रू हो जाएगी, सॉरी। तो हम उसको क्या बोलेंगे कि भाई तुम 10 से आगे के नंबर सेलेक्ट करो या पीछे क्या हो? पीछे बोलेंगे ना, छोटा नंबर सेलेक्ट करो, क्योंकि कंप्यूटर का नंबर छोटा है। अगर तुम पीछे वाला नंबर अगली मरतबा प्रोवाइड करोगे तो पॉसिबल है कि तुम्हारा नंबर कंप्यूटर के नंबर से क्या हो जाए? मैच हो जाए। समझ रहे ना भाई बात को? तो इसीलिए यहाँ पे क्या बोलेंगे, हाँ कुछ मैसेज कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। मैं लिख देता हूँ गेस द स्मॉलर नंबर, सही है। अच्छा, और अगर इसका अपोजिट केस हुआ, कंप्यूटर का नंबर हुआ बड़ा, यूज़र ने छोटा नंबर दिया, तो क्या करेंगे? एल्स भी कर सकते हैं और एलिफ भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं एलिफ यूज़ कर रहा हूँ, सही है। हाँ एग्जैक्टली, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर भाई? कंप्यूटर चॉइस ग्रेटर देन यूज़र चॉइस, कि अगर अपोजिट केस हो, मतलब कंप्यूटर का नंबर अगर बड़ा हो यूज़र के नंबर से, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी हमारी? ट्रू हो जाएगी। तो हम इसको बोलेंगे क्या करो भाई, गेस द लार्जर नंबर या ग्रेटर नंबर, कुछ भी आप मैसेज प्रिंट करवा दिएगा, सही है। तो अगेन क्वेश्चन पे चलें, क्या हमने उसको गाइड कर दिया कंडीशन चेक करने पर? सही है, हमने बिल्कुल उसको गाइड कर दिया है। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अब क्या करना होगा मुझे ज़रा जल्दी से सोच के बताएं। उसी क्वेश्चन पे एग्जैक्टली, बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह से होगा। बिल्कुल फर्स्ट स्टेप से लेके चलें। लेट्स से कि यूज़र ने फर्स्ट टाइम ये कोड एग्जीक्यूट किया, कंप्यूटर ने 2 सेलेक्ट किया, यूज़र ने 10 प्रोवाइड किया। कंडीशन क्या हो गई आपकी? ये कंडीशन क्या हो गई भाई? ट्रू हो गई। तो जब कंडीशन ट्रू हुई, अंदर इंटर हुआ, उसने क्या किया? इस कंडीशन को इवेलुएट किया और इसको ये कंडीशन क्या मिली भाई? ट्रू मिली। उसने बोला भाई छोटा नंबर गेस करो। अब हमने उसको बता तो दिया कि छोटा नंबर गेस करो, लेकिन उससे नंबर भी तो इनपुट लेना पड़ेगा ना भाई हमें, सही है। तो क्या करना पड़ेगा मुझे दोबारा से इस लाइन का यूज़ करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? इस लाइन का मुझे दोबारा यूज़ करना पड़ेगा, समझ रहे हैं? तो क्या मैं इस पूरी लाइन को उठाकर यहाँ लिख दूँ इस तरीके से? सही है कि मैंने बोला कि भाई क्या करो, दोबारा से उससे यूज़र से इनपुट ले लो, ठीक है। हम इसको मॉडिफाई कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। बाकी आप लोग जो चाहे मैसेज इसको प्रिंट करवा दिएगा, मतलब मैसेज डिस्प्ले करवा दिएगा, सही है। अच्छा, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मैं यहाँ पर वेरिएबल का नाम सेम रख रहा हूँ। क्यों? हाँ एग्जैक्टली, ये समझिएगा बात को। देखें, मैंने वाइल की जो कंडीशन है वो किस पे चलाई है? 2 चीज़ों पे चलाई है, कंप्यूटर चॉइस पर और यूज़र चॉइस पर। समझ रहे हैं बात को? तो अगर मैं अंदर आके वही यूज़र चॉइस रखता हूँ, ठीक है, तो क्या होगा? मेरे पास वाइल का लूप कंडीशन के हिसाब से सही चलता रहेगा। समझे बात को? देखें, अगर मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, लेट से मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूज़र नम लिख लेता हूँ, इसको समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। मैंने क्या लिख लिया यहाँ पे? यूज़र नम या कोई और वेरिएबल का नाम रख लिया, पता है अब क्या मसला होगा? हाँ एग्जैक्टली, अब हमारा जो है ना ये वाइल लूप क्या हो जाएगा? ये आपका इनफाइनाइट टाइम्स चल पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भाई यूज़र चॉइस के अंदर सिर्फ ऊपर से उसको वैल्यू मिली हुई है जो कि 10 है यूज़र की, हमारे हिसाब से भी हम 10 लेके चले ना यूज़र चॉइस को, तो वो 10 है। तो हमने अंदर तो कहीं उस यूज़र चॉइस को अपडेट ही नहीं किया, ओवरराइड ही नहीं किया, तो वो ऑलवेज क्या है? 10 है। और कंप्यूटर चॉइस भी क्या है आपकी भाई? ऊपर 2 है। समझ रहे हैं बात को? तो आपकी कंडीशन ऑलवेज ट्रू है, जिसकी वजह से वो इनफाइनाइट टाइम्स चलता रहेगा, जो कि लॉजिक के अगेंस्ट जा रहा है। तो इसीलिए हमने अंदर वाला वेरिएबल भी यूज़र चॉइस के नाम से ही बनाया, ताकि जो पुरानी वाली वैल्यू है वो ओवरराइड हो जाए और जो यूज़र यहाँ पर वैल्यू प्रोवाइड करे वो हमारे इस यूज़र चॉइस के अंदर जाकर सेव हो जाए। हाँ, ये वाली असाइन होगी वैल्यू। समझ पा रहे हैं बात को इतनी? हाँ भाई जल्दी से बताएं, कोई मसला? क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अब लेट से कि भाई यूज़र ने यहाँ पे उसको पता चला यूज़र ने 10 सेलेक्ट किया हुआ था, कंप्यूटर का नंबर क्या था? 2 था। तो कंडीशन ट्रू हुई, उसने बताया कि भाई छोटा नंबर गेस करो, और हमने उसको दोबारा से यहाँ पे नंबर इनपुट ले लिया। अब लेट से अब की मरतबा उसने क्या इंटर किया?
5 नंबर इनपुट कर दिया लेट से, ठीक है, क्योंकि हमने उसको कंप्यूटर का नंबर तो नहीं बताया ना अभी तक, बताना भी नहीं है, फ़ायदा क्या फिर तो, सही है। तो अब लेट से उसने 5 गेस कर लिया, तो यूज़र चॉइस में क्या आ गया भाई, 5 आ गया, ठीक है। दोबारा से आपके पास ये ऊपर जाएगा, कंपाइलर फिर से कंडीशन इवेलुएट करेगा और अब की मर्तबा यूज़र चॉइस में क्या मौजूद होगा भाई, 5, क्या मौजूद होगा 5, बट स्टिल कंप्यूटर चॉइस अभी भी कितना है भाई, 2 ही है, नहीं 10 नहीं है, कंप्यूटर चॉइस 2 थी, हमने इसको कंसिडर किया था, तो 2 नॉट इक्वल्स टू 5, कंडीशन ट्रू या फॉल्स, कंडीशन ट्रू है, मतलब फिर से बॉडी के अंदर इंटर करेगा, फिर से कंडीशन चेक करेगा, और कंडीशन इसको फर्स्ट वाली ही क्या मिलेगी, हाँ फर्स्ट वाली क्या मिलेगी, ट्रू मिलेगी, 2 इज़ लेस देन 5, कंडीशन ये वाली ट्रू है, तो ये वाला मैसेज प्रिंट कर देगा कि भाई और छोटा नंबर क्या करो, गेस करो, फिर वो यहाँ पर आएगा, अब एलिफ तो नहीं चलेगा ना, अब इफ जब ट्रू हो गया तो एलिफ नहीं चलेगा, फिर वो इस लाइन पर आएगा, फिर से उससे नंबर इनपुट लेगा, अब लेट से उसने 1 इंटर कर दिया, मे बी या हो सकता है 2 इंटर कर दिया, कुछ भी नंबर उसने इनपुट किया, लेट से चले 2 ही उसने इंटर कर दिया, तो अब जब दोबारा कंपाइलर यहाँ पर जाएगा तो कंप्यूटर चॉइस भी क्या थी भाई, 2 थी, और यूज़र चॉइस भी क्या हो गई, ओवरराइड होकर 2 हो गई है, समझ पा रहे हैं बात को, ठीक है। उसने सेकंड टाइम में यहाँ पे 2 इनपुट कर दिया था, तो कंप्यूटर चॉइस तो वैसे ही फिक्स है, यूज़र चॉइस ओवरराइड होकर 2 हो गई, हमने बोला 2 नॉट इक्वल्स टू 2 कि भाई 2 के बराबर नहीं है, कंडीशन क्या हो गई है, फॉल्स, ठीक है। जब ये कंडीशन फॉल्स हुई तो फिर आपके पास ये अंदर वाली लाइन, अंदर वाला कोड नहीं एग्जीक्यूट होगा, ये समझ पा रहे हैं बात को, ठीक है। अच्छा अब एक बात समझिएगा, तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये कंडीशन जब फॉल्स होगी तो ये वाला लूप तो मतलब ये वाला पार्ट आपका बाहर आ जाएगा, मतलब ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होंगी, ठीक है। तो अब एक चीज़ होती है हमारे पास, मैं चाह रहा हूँ कि भाई जब ये आपके पास फॉल्स हो ना, तो क्या करूँ मैं, इसको मैसेज प्रिंट करवा दूँ कि भाई आपका नंबर सही है, मैच हो गया है, कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव वॉन या यू हैव विन, कुछ भी इस तरह के मैसेज प्रिंट करवा दूँगा मैं उसको, सॉरी जैसे हमने यहाँ पे एलिफ लगाया है, हाँ, नीचे डबल एलिफ लगा के ग्रेटर देन की जगह इक्वल्स टू कर सकते हो, कहाँ एलिफ कहाँ पर लगाऊंगा सर, वाई के साथ एक्स लगेगा, बिल्कुल। अब देखें बात समझें, एलिफ का यूज़ हम कब करते हैं, इफ़ के साथ यूज़ करते हैं, इफ़ के अलावा एलिफ यूज़ ही नहीं हो सकता, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं लिखूँगा एल्स, मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा एल्स, और नीचे जाके मैसेज प्रिंट करवा दूँगा या जो भी मैसेज प्रिंट करवाना हो हम प्रिंट करवा देंगे, सही है। अब समझिएगा बात को, आपका ये एल्स वाला पार्ट कब चलेगा, जब ये वाली कंडीशन क्या हो जाएगी भाई, फॉल्स हो जाएगी, जब ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स, तो फिर फिर ये वाला एल्स चलेगा और वो ये वाला मैसेज प्रिंट कर देगा, क्लियर हो गई। चले एग्जीक्यूट करते हैं इसको, चले भाई, टाइप द नंबर बिटवीन 1 to 49, सही है। लेट से 10 तो हमने कंसिडर किया था ना, 15 हम यहाँ पे एंटर करते हैं, सही है। अच्छा भाई क्या हुआ, कंडीशन यहाँ पर चेक की गई, ठीक है, और कंडीशन यूज़र ने क्या किया हुआ है, कंप्यूटर ने कोई छोटा नंबर सेलेक्ट किया हुआ है, सही है, और मेरा नंबर क्या है 15 है, तो ये कंडीशन ट्रू है, उसने मुझे क्या बोल दिया भाई छोटा नंबर गेस करो, सही है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट से 9, सही है, एग्जीक्यूट किया, लो भाई पहली बार में ही, मतलब सेकंड टाइम में क्या हो गया, वो मैच कर गया है, ठीक है। तो समझें कंप्यूटर ने क्या सिलेक्ट किया हुआ था भाई, 9 सेलेक्ट किया हुआ था, सही है, और मैंने फर्स्ट टाइम क्या दिया इसको 15 दिया, ये कंडीशन ट्रू हुई, इसने मुझे ये मैसेज प्रिंट किया, और मैंने इस स्टेटमेंट के अंदर क्या इनपुट दिया था 9, ठीक है। तो यूज़र चॉइस क्या होगी, अपडेट होकर 9, फिर कंप्यूटर चॉइस भी 9 थी, यूज़र चॉइस भी क्या मिली उसको 9 मिली, तो कंडीशन क्या हो गई आपकी फॉल्स, और उसने हमें ये वाला मैसेज प्रिंट करके दे दिया, सही है। एक दो मतलब और एग्जीक्यूट करते हैं इसको जरा, ठीक है, बताएं कोई नंबर। अच्छा भाई अब क्या है, आप लोग थोड़ा सा आइडिया हो रहा है कि कंप्यूटर ने क्या किया हुआ है, एक बड़ा नंबर सेलेक्ट किया हुआ है और हमारा नंबर छोटा है, सही है, तो बड़ा नंबर इंटर करना है, क्या 47। अच्छा भाई अब नंबर हमने बहुत बड़ा गेस कर लिया, तो क्या बोल रहा है छोटा नंबर इंटर करें 27। फर्स्ट हमने क्या इंटर किया था 20, अच्छा 27 से और ऊपर जाना है हमने, ठीक है, और ऊपर जाना है,
33 लेट से, ठीक है, और ऊपर जाना है, ठीक है, 39 लिख लेते हैं। अच्छा, अब 33 और 39, 33 जब सिलेक्ट किया तो उसने कहा था बड़ा नंबर सिलेक्ट करो, 39 सिलेक्ट किया तो उसने कहा छोटा नंबर, मतलब 33 से 39 के दरमियान हमारा नंबर लाई कर रहा है कंप्यूटर का नंबर, ठीक है। 35 लिखते हैं, चलें भाई, 35 पे क्या हो गया, वो मैच कर गया, तो इसने भी क्या बोल दिया, सॉरी बिल्कुल मैं इस पॉइंट पर आता हूँ, मैं ये पूछने वाला था आप लोगों से, ठीक है, क्लियर हो गया भाई। अच्छा, अब आप लोग ज़रा रुके यहाँ पे और इसको बताएं, बातें नहीं करें, ये मुझे बताएं कि भाई मैंने कंप्यूटर चॉइस को वाइल लूप के अंदर क्यों नहीं लिखा। देखें, समझिएगा बात को, हमने लूप की डेफिनेशन पढ़ी हुई है कि हमने लूप के अंदर उस चीज़ को रखना होता है जो हमने बार बार काम करवाना होता है, जो हमने बार बार काम करवाना होता है वो हमें लूप के अंदर लिखना होता है। तो भाई समझिएगा इस बात को, इसको समझें यार, ज़रा बातें नहीं करें। अगर मैंने कंप्यूटर चॉइस वाली लाइन को लूप के अंदर लिख दिया तो ये गेम का डिफ़िकल्टी लेवल बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाएगा, हर मर्तबा कंप्यूटर का नंबर एक अलग सिलेक्ट हो रहा होगा, सही है। और कंप्यूटर का नंबर अगर यूज़र का नंबर अगर उस नंबर से मैच नहीं हुआ तो अगली मर्तबा जब वाइल लूप चलेगा दोबारा से कंप्यूटर का नंबर क्या हो चुका होगा, एक न्यू जनरेट हो चुका होगा। फिर अगर यूज़र ने सही नंबर नहीं दिया तो फिर अगली मर्तबा थर्ड टाइम लूप जब चलेगा दोबारा से कंप्यूटर का एक न्यू नंबर सेलेक्ट हो जाएगा, सही है। कर तो सकते हैं, लेकिन इससे आपका क्या हो जाएगा, डिफ़िकल्टी लेवल बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से मतलब मे बी के अगर 100 मरतबा आप चला रहे हैं तो एक मरतबा चांस निकले कि उसमें आपका सही आंसर आ सके, ठीक है, वो भी मुश्किल से हो पाएगा। समझ पा रहे हैं इस बात को। तो इस वजह से कंप्यूटर चॉइस को हमने कहाँ रखा, बाहर रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको, कोई मसला? अच्छा भाई, अब ज़रा यहाँ देखें और आप लोग बताएं कि मैंने अभी तकरीबन कुछ टाइम्स इस कोड को रन किया है, 1 2 3 4 5 6 या 7 टाइम्स मैंने इसको तकरीबन रन किया है इस वाइल लूप को। अब मैं चाह रहा हूँ कि कुछ इस तरह का इसमें ट्रैक रखूँ कि भाई जब मेरा नंबर ट्रू हो जाए ना, मतलब जब मेरा नंबर मैच कर जाए, तो मैं ये भी प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ कि भाई आपने ये गेम इतनी मरतबा प्ले किया, मतलब हो सकता है कि मैंने 10 टाइम्स के अंदर 10 अटैम्प्ट्स के अंदर इस नंबर को सही गेस किया हो सकता है कि मैंने 99 टाइम्स के अंदर इस नंबर को सही गेस किया हो। तो मैं चाह रहा हूँ मैं उसको ना न्यूमेरिक फॉर्म में भी प्रिंट करवा दूँ, एक नंबर एक ट्रैक रखूँ और मैं उसको दिखा दूँ एंड में कि भाई आपने इतनी मरतबा या इतनी अटैम्प्ट्स में सही नंबर गेस किया है। पहले से शुरू में काउंट के नाम से 0, फिर इनपुट से पहले जो है ना, जो सेकंड इनपुट ले रहे हैं वहाँ पे +1 कर देंगे, जितनी टाइम चलेगा उतना उसमें एडिशन हो जाएगा लास्ट में। सही है बिल्कुल। आप लोग बताएं, मैं यहाँ से कोई बताए, एक मिनट, कोई पीछे से बताए। हाँ भाई सवाल करो, किसी के माइंड में नहीं आ रहा। देखें पॉइंट समझें, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि भाई हमने जब भी इस तरह की कोई भी फंक्शनैलिटी अचीव करनी होती है ना, तो हम क्या करते हैं, बाहर एक वेरिएबल बनाते हैं, क्या करते हैं, लूप के बाहर एक वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है, और उसको लूप के अंदर क्या करते हैं, इंक्रीमेंट करते हैं, सही है। तो अगर मैंने बाहर एक वेरिएबल बना दिया और लूप के अंदर जाके मैंने उसको हर मरतबा इंक्रीमेंट करवा दिया, तो क्या होगा, मुझे उस तरीके से मुझे एक ट्रैक मिल सकेगा कि भाई यूज़र ने इतनी मरतबा इस कोड को रन किया या इतने अटैम्प्ट्स में उसने नंबर को सही गेस किया, समझ रहे हैं। तो बिल्कुल मुझे ये करना होगा कि भाई मैं क्या करूँगा, लूप के बाहर आऊँगा और मैं यहाँ पे एक अटैम्प्ट करके एक वेरिएबल बनाता हूँ, अटैम्प्ट का एक वेरिएबल बना लेता हूँ या जो भी आपने नाम रखना हो, और इसमें क्या स्टोर करूँगा भाई, 0। हाँ भाई, वो वहाँ जाकर वन करूँगा मैं, एग्जैक्टली मैं 1 करूँगा यहाँ पे। समझिएगा बात को, 1 क्यों किया, देखें क्या मैंने यूज़र से यहाँ पे एक मरतबा इनपुट ले लिया। देखें हमने क्या कहा था कि हम यूज़र को बताएंगे कि भाई तुमने कितनी मरतबा इनपुट दिया, हम उसको इस ब्याह पे क्या करना चाह रहे हैं, ट्रैक रखना चाह रहे हैं। पहले दिया, एक काउंट हो गया, अब लेट्स से उसने टोटल कितनी मरतबा गेम खेला, 10 टाइम्स उसने ये गेम मतलब अपने डिफरेंट इनपुट्स दिए, तो भाई हम उसके पहले वाले इनपुट को भी तो काउंट करेंगे ना, सही है। लाजमी नहीं है कि लूप वाले से ही हम काउंट करना स्टार्ट करें, हम लूप से बाहर भी तो एक उससे इनपुट ले रहे हैं,
तो क्या मुझे उसको काउंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए? तो जैसे ही यूज़र ने इस लाइन पे मुझे इनपुट दिया, मैंने इसको क्या बोल दिया 1, मतलब उसने एक इनपुट दे दिया है। समझ पा रहे हैं बात को? तो इसलिए मैंने इसको 1 लिखा है, ठीक है। अच्छा, फिर मैं अंदर आऊँगा और अंदर आने के बाद मुझे ज़रा बताएं कि मैं कहाँ पर अटेम्प्ट को लिखूँगा। क्या यहाँ पर, इस जगह पर, या इस जगह पर, या कहीं और? इस जगह पर यहाँ भी एरो है। हाँ भाई, सोच कर बताएं। एल्स से ऊपर जी सर, यहाँ पे यूजर चॉइस फॉर्म के बारे में सेकंड इनपुट देंगे। सेकंड इनपुट के ग्रुप में कहीं भी कर लेंगे तो फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बेटर क्या होगा कि जब हम इनपुट ले रहे हैं उसी के बाद उसको इंक्रीमेंट करवाएं। सही है, जब हम इनपुट ले रहे हैं उसी के बाद उसको इंक्रीमेंट करवाएं, क्योंकि अगर हमने सब बातें कोई और लॉजिक इंप्लीमेंट कर दी तो फिर वो डिस्टर्ब ना हो जाए। बताता हूँ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो भाई अभी जो आप लोगों ने रिस्पॉन्स दिया बिल्कुल सही दिया कि मैं क्या करूँगा, जब मैं यहाँ पे यूज़र से दोबारा इनपुट ले रहा हूँ, बात तो वही है ना भाई, यूज़र इनपुट के भी यहाँ पे मुझे इंक्रीमेंट करवाना है। तो यहाँ पे मैं आया नीचे, सॉरी, और क्या करूँगा मैं, अटेम्प्ट प्लस इक्वल्स टू 1 कर दूंगा। सही है, तो जैसे ही दोबारा से यहाँ पे यूज़र इनपुट देगा, यहाँ पे एक और इंक्रीमेंट बढ़ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गई। और मैं क्या करूँगा, एल्स के अंदर मुझे इसको डिस्प्ले करवाना है ना, तो मैं यहाँ पे इसको एक और मैसेज प्रिंट करवा दूंगा। सही है भाई, एफ स्ट्रिंग का यूज़ कर लिया मैंने, यहाँ पर इसको मैसेज प्रिंट करवा दिया कि यू गेस द करेक्ट नंबर इन, जो भी अटेम्प्ट की वैल्यू हो जाएगी वो यहाँ पर आ जाएगी, और मैंने आगे अटेम्प्ट लिख दिया। सही है भाई, चलिए इसको ज़रा एग्जीक्यूट करते हैं जल्दी से। टाइप द नंबर, बताएं मुझे जल्दी से कोई नंबर। 37। छोटा नंबर बताएं। छोटा 20। अच्छा, कोई गिली शायद इसने दो रिस्पॉन्स एक साथ दिए। अच्छा, 20 से भी हमें क्या करना है, स्मॉलर नंबर प्रोवाइड करना है। सही है, ज़रा जल्दी से बताएं क्या होना चाहिए। 9। ठीक है, 10 क्या हो गया है, मैच हो गया है। 10 क्या हुआ भाई हमारा, मैच हो गया। और इसने क्या किया, बता दिया कि हमने कितनी अटैम्प्ट्स में कंप्लीट किया है, 4 अटैम्प्ट्स। ज़रा देख लें एक नंबर, ये आप इसका आउटपुट देख लें, कितनी मरतबा हमें आउटपुट मिला हुआ है, 4 मरतबा। चौथी मरतबा मतलब हमने 4 अटैम्प्ट्स में इसको कंप्लीट कर लिया है इस गेम को। सही है, तो जितने अगर ये अटैम्प्ट्स बढ़ते जाएंगे, आप इसके अटैम्प्ट्स उसी लिहाज से काउंट होते जाएंगे और आपको करेक्टली मिल जाएंगे। अच्छा हाँ, अगर हमें क्या कहते हैं ऐसा करना हो कि मतलब अगर खाली 10 अटेम्प्ट ही हो, उससे ज़्यादा हम अटेम्प्ट आगे जा नहीं सकते हो, बोले कि बस आगे बस 3 अटेम्प्ट में आपने गैस करना है, मतलब लिमिट बना। बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, आप क्वेश्चन दोबारा से एक मरतबा स्ट्रेट करें। बोला कि लिमिट बनाएंगे, जैसे अगर आप कंप्यूटर ने बोला कि आपको 10 अटेम्प्ट में बताना है कि मैंने कौन सा नंबर गैस किया, अगर आप नहीं बताया तो आप हार जाओ। अच्छा सही है, समझ गया। देखें सही है। देखें, अगर कोई क्वेश्चन पूछे ना तो अप्रिशिएट किया करें इस चीज़ को, चूँकि बहुत अच्छी लॉजिक है। हाँ, आप मेजोरिटी, अगर मैं आपकी बात करूँ ना, मेजोरिटी आप में से कुछ क्वेश्चन पूछती नहीं है। समझ आ रही है, सही है, नहीं आ रही, सही है, जाने दो। सही है, ऐसी बिल्कुल गलत चीज़ है ये। कोई क्वेश्चन पूछ रहा है ना, ये अप्रिशिएट करना चाहिए कि माशाल्लाह से इतनी छोटी उम्र में बंदा इतनी ज़बरदस्त चीज़ पूछ रही है। ठीक है, तो बिल्कुल ये हो सकता है। हमने तो बिल्कुल बहुत बेसिक सा कोड लिखा है, अब इसमें बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। सही है, अब इनका क्वेश्चन ये था, समझे ज़रा सारे, कि अगर अटैम्प्ट्स 10 हो जाती हैं, ठीक है, 10 या कोई भी आप नंबर कंसिडर कर लें, आप चाह रहे हैं भाई अगर इतने नंबर्स, इतनी अटैम्प्ट्स कंप्लीट हो जाए ना, तो हम यूज़र को दोबारा क्या करें, दोबारा से उसको आगे नहीं जाने दें। ठीक है, और यहाँ पे भी डिफरेंट आपकी अप्रोच हो सकती है। इन्होंने जो कहा, क्या नाम है भाई आपका, अनस ने बोला कि भाई अगर 10 अटैम्प्ट्स कंप्लीट हो जाएं और यूज़र ने सही नंबर गेस नहीं किया, तो हम उसको बताएंगे कि भाई कंप्यूटर का ये नंबर था जो आप गेस नहीं कर सके, और हम क्या कर सकते हैं, उसके बाद अपने इस कोड को, इस लूप को एंड कर सकते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो सिंपल सी चीज़ होगी, क्या लिखेंगे भाई हम यहाँ पे, देखें मेरा जो डेटा है, मेरा जो अटैम्प्ट्स है वो कहाँ पे सेव हो रही हैं,
अटेम्प्ट के वेरिएबल में ही सेव हो रही है, हमने नाम ही उसका अटेम्प्ट रखा हुआ है। अगर आपने कुछ और नाम रखा हो तो आप ये बोल सकते हैं भाई उसी वेरिएबल के अंदर आपके पास उसका ट्रैक मौजूद है कि उसने कितनी टाइम्स गेम प्ले कर लिया है। सही है, तो मैं क्या यूँ लिख सकता हूँ, ज़रा समझें इस चीज़ को। अगर मैं लिखता हूँ इफ अटेम्प्ट इक्वल्स टू 10, ठीक है, 5 वो तो मर्जी है आपकी, ठीक है, आप कुछ भी नंबर लिख सकते हैं। यहाँ क्या मैसेज प्रिंट कर देंगे भाई, यू हैव डन 10 attempts हाँ and did not ठीक है। पहले मैंने उसको बताया कि क्या करो, बता दो कि तुमने इतनी अटेम्प्ट्स कंप्लीट करनी है। सही है, 10 डेफिनेटली आ रहा होगा यहाँ से, तो वो यहाँ पे 10 दिखाएगा और क्या हो जाएगा, यू हैव डन 10 अटेम्प्ट्स एंड डिड नॉट गेस द नंबर करेक्टली। और क्या कर सकते हैं हम इसको, हम यहाँ बताएंगे, बता भी देंगे इसको कि कंप्यूटर गेस्ट, और कंप्यूटर का नंबर कहाँ था भाई हमारे पास, कंप्यूटर चॉइस के वेरिएबल में पड़ा हुआ था। ये मैसेज हमने प्रिंट कर दिया। और क्या करेंगे, अगर हमने लूप को एंड कर देना है तो क्या कर देंगे भाई, हम यहाँ पे लगा देंगे ब्रेक, कि यहीं पे उसको ब्रेक कर दो, ख़त्म कर दो, आगे नहीं जाने दो। समझ पा रहे हैं बात को, क्लियर हो रही है ये बात। तो अभी मैं इसको एग्जीक्यूट नहीं करूँगा चूँकि हो सकता है कि हमें 10 अटेम्प्ट से पहले ये कंप्लीट कर दे, लेकिन ये लॉजिक बिल्कुल यहाँ तक क्या हो चुकी है, बिल्कुल सही काम कर रही है। ठीक है, एक चीज़ तो ये हो गई। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा ना डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ाना चाह रहा था, तो आपने लूप को एंड कर दिया, सही है। हाँ बोलें। देखें, अगेन वही वाली बात है कि हम इस पर नहीं करने को तो क्या कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, अब पहले मैं अपनी एक लॉजिक बताता हूँ, फिर उसको देखते हैं, अगर टाइम बचता तो हम उसको भी इम्प्लीमेंट करते हैं। सही है, मैं आपको लेकिन गाइड कर दूंगा कि आपने किस तरीके से परफॉर्म करना है। सही है, क्योंकि मुझे फंक्शन स्टार्ट करवाने हैं, इसमें इतना टाइम नहीं दे सकते। अच्छा ज़रा देखें यार जल्दी से, मुझे एक काम ये करना है, बातें नहीं करें, मुझे एक ये काम करना है कि भाई अगर यूज़र की 10 अटैम्प्ट्स कंप्लीट हो जाती हैं ना, तो इसको डिफ़िकल्ट बनाओ। और ठीक है, क्या करो, डिफ़िकल्ट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं अब की मर्तबा ना कंप्यूटर का नंबर ही क्या कर दूंगा, रिसेट कर दूंगा। कंप्यूटर की जो चॉइस थी ना उसको मैं रिन्यू कर दूंगा, मतलब उसके नंबर को दोबारा से न्यू गेस करवा दूंगा। नहीं, समझें बात को, एक रेंज बढ़ा के हम उसको डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ा सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैं जो करने लगा हूँ, ये करने लगा हूँ कि भाई अगर यूज़र की अटेम्प्ट्स 10 हो जाती है ना, तो अभी आपने देखा होगा कि हमारे पास कंप्यूटर चॉइस बिल्कुल फिक्स है, भले ही 10 अटेम्प्ट्स हों, 1000 अटेम्प्ट्स हों या 2000 अटेम्प्ट्स हों, कंप्यूटर चॉइस तो फिक्स कर दी है ना। आपके पास लूप के अंदर कंप्यूटर चॉइस कहीं भी मौजूद नहीं है। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर यूज़र ने 10 अटेम्प्ट्स कर दी हैं और अगर उसने सही नंबर गेस नहीं किया, तो हम कंप्यूटर वाला नंबर दोबारा से गेस करवा लेंगे। सही है, ताकि थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल क्या हो जाए, बढ़ जाए। सही है, अब न्यू नंबर हो चुका है ना, सही है, न्यू नंबर उसके पास आ चुका है कंप्यूटर के पास, तो क्या होगा, एक तरीके से थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल इस तरीके से बढ़ रहा है। सही है, आप चाहे तो उसको कम अटेम्प्ट्स पे कर दें, 5 पे कर दें, 3 पे कर दें। सही है, तो मैं अब ये करना चाह रहा हूँ, तो ज़रा कोई सोच के बताए क्या करना होगा इसके लिए। मुझे पॉइंट समझ आ गया मेरा, सब बताएं। ये 3-4 बंदों की बात आती है ना, इसमें मज़ा नहीं आता। ब्रेक को काट के ये आप कंप्यूटर चॉइस का रैंडम वाला जो लूप है वो दोबारा लिख देंगे ब्लैंक। बिल्कुल, बस इतना सा काम करना है। क्या करना है कि भाई मुझे लूप को ब्रेक नहीं करना, मैं क्या बोलता हूँ यहाँ पे इसको करो कमेंट या हटा दें इसको, और मैं क्या करूँगा, यहाँ पे दोबारा से मैं आया और मैंने इस लाइन को यहाँ पे लिख दिया कि क्या करो भाई, कंप्यूटर चॉइस को अगर अटेम्प्ट्स 10 हो जाती हैं तो क्या करो, उसको दोबारा से चेंज कर दो। अब की मर्तबा क्या होगा, अगर लेट से कंप्यूटर में 2 नंबर सेव हुआ हुआ था और यूज़र 10 अटेम्प्ट्स के अंदर उस 2 नंबर को सही सेलेक्ट नहीं कर सका, मतलब सही प्रोवाइड नहीं कर सका, तो 11वीं मर्तबा जब वो प्ले कर रहा होगा तो कंप्यूटर का नंबर अब चेंज होकर क्या हो चुका होगा, कुछ और हो चुका होगा। अब 2 नहीं होगा, अब क्या होगा, कुछ चेंज हो गया होगा। वो समझ रहे हैं इस बात को। फिर यहाँ एक काम और भी करना पड़ेगा, अटेम्प्ट को दोबारा से रीसेट करना पड़ेगा। हाँ, मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ, मैं बताता हूँ। अब देखिए ये बात सब आपको क्लियर हो गई, जल्दी से बताएं, क्लियर हो गई। अच्छा, लेकिन मसला इसमें, वो मसला क्या है, मसला ये है कि भाई जब अटेम्प्ट्स आपकी 10 होंगी ना, जब ये क्या करेगा, हमारी कंडीशन देखें किस तरह लगी हुई है
कि भाई अगर अटैम्प्ट कितनी हो जाए, 10 हो जाए तो जब ही रीसेट करो। अब लेट से 10 अटैम्प्ट उसने यूज़र ने पूरी करी, 10 अटैम्प्ट्स में, यार बातें कौन कर रहा है? अभी समझाया कि अगर बात करनी है तो आहिस्ता कर लें, अगर कुछ पूछना है और क्लास से हट के बातें तो बाहर जाके बातें कर लें। अगर यूज़र का नंबर 10 मतलब अगर 10 अटैम्प्ट्स कंप्लीट हो जाती हैं तो अभी हमने क्या किया, यूज़र से मतलब कंप्यूटर का नंबर दोबारा से जनरेट कर दिया या उसको रीसेट कर दिया। अच्छा, लेकिन अब लेट से भाई यूज़र ने 10 मरतबा उस गेम को सही प्ले नहीं किया, सही है, मैच नहीं हुआ, तो क्या हुआ, 11वीं मरतबा अब कंप्यूटर का नंबर दोबारा से चेंज हो चुका होगा। ये बात समझ रहे हैं मेरी? यहाँ तक बात सही है। अब लेट से भाई यूज़र ने 11 से खेलना स्टार्ट किया, दोबारा 11वीं अटैम्प्ट से खेलना स्टार्ट किया और क्या किया, 11वीं अटैम्प्ट से उसने खेलना स्टार्ट किया और लेट से वो 20 तक पहुंच गया, अभी भी उसने सही नंबर गेस नहीं किया, तो क्या दोबारा से रीसेट करेगा हमारे नंबर को कंप्यूटर के? क्वेश्चन समझ रहे हैं मेरा? कि भाई अगर मेरी रिक्वायरमेंट कुछ इस तरह की हो कि हर 10 अटैम्प्ट पे क्या करे, वो हर 10 अटैम्प्ट पे वो रीसेट करे कंप्यूटर के नंबर को, तो हमारी जो अभी लिखी हुई लॉजिक है उसको हैंडल नहीं कर रही। भाई कंप्यूटर का नंबर था 2, कंप्यूटर का नंबर क्या था, 2 था, यूज़र ने क्या नंबर दिया, लेट से उसको एंड से लेके आते हैं, उसने 49 दे दिया, सही है। अभी आपका अंदर वाला लूप चलता रहा, 10 मरतबा चला और 10 मरतबा भी वो सही से नंबर को गेस नहीं कर सका, तो अटैम्प्ट में लेकिन क्या हो चुका होगा, 10 आ चुका होगा, क्योंकि हम हर आइट्रेशन पे एक इंक्रीमेंट करवा रहे हैं, ठीक है। तो हमने कंडीशन क्या लगाई हुई कि भाई अगर अटैम्प्ट 10 हो जाए तो ये काम कर दो, चलो उसने ये काम कर दिया और हमने कंप्यूटर का नंबर भी रीसेट करवा दिया, न्यू नंबर क्या हो चुका, कंप्यूटर का जनरेट हो चुका है और कंप्यूटर चॉइस में जाकर सेव हो चुका है, ये बात सही है। अब लेट से दोबारा से क्या हुआ, उसने खेलना स्टार्ट किया, मतलब ये लूप आपका दोबारा चला, ठीक है। ये कौन सी मरतबा चल रहा है, अब 11वीं मरतबा चल रहा होगा, सही है, मतलब 11 टाइम वो इस गेम को प्ले कर रहा होगा, सही है। अब 11 से लेकर 20 तक उसने दोबारा से मतलब सारी अटैम्प्ट्स कंप्लीट करी, ठीक है, और 20 अटैम्प्ट्स मतलब अगली 10 अटैम्प्ट्स हो जाने के बाद भी उसने सही नंबर गेस नहीं किया। सब पहुंच रहे हैं यहाँ तक? तो मुझे बताएं कि अगर उसकी अटैम्प्ट्स 20 हो चुकी हैं तो क्या फिर ये यूज़र मतलब ये कंप्यूटर चॉइस चेंज होगी या नहीं होगी? नहीं होगी ना, मतलब हमारी कंडीशन एक हार्ड कोड हो गई है, उसको तो 10 पर ही बस चेंज करेगा बस। हम अगर ये चाह रहे हैं कि हर 10 आइट्रेशंस पे, हर 10 अटैम्प्ट्स कंप्लीट होने पे वो रीसेट करे कंप्यूटर की चॉइस को, तो ये लॉजिक उसको हैंडल ही नहीं कर रही है। समझ रहे हैं बात को? तो सोच के बताएं, 15-20 सेकंड्स लें, सोच के बताएं क्या करना चाहिए मुझे। अटैम्प्ट को 0 ओवरसाइड करना पड़ेगा, 10 को डिविजिबल कर देना, अटैम्प्ट को रीसेट कर देना, क्या करना पड़ेगा उसके लिए? अटैम्प्ट इक्वल टू 0 डिफाइन कर देंगे, 10 को 1 कर देंगे, अटैम्प्ट इक्वल टू 0 कर देंगे। नाइस, एक ये लॉजिक हो सकती है, और फिर 10 से डिवाइड कर देंगे। एग्जैक्टली दूसरा पॉइंट, और कोई? चले देखें यहाँ पे, बिल्कुल ऐसे ही हो सकता है, ठीक है। तो देखें, अब अगर हम ये बोलते हैं कि भाई अगर अटैम्प्ट 10 हो जाए ना तो क्या करो, हम अटैम्प्ट को यहाँ पे क्या कर दें, रीसेट कर दें, जैसे उन्होंने बताया। एक लॉजिक तो ये हो सकती है कि अटैम्प्ट को हमने क्या बोला, 0 कर दिया वापसी से, सही है। अच्छा, अटैम्प्ट 0 हो गई है आपकी और ये मैसेज इसने प्रिंट किया और फिर से कंप्यूटर का नंबर क्या हो गया, रीसेट हो गया, या उसने न्यू जनरेट कर दिया। जी बोले। अटैम्प्ट नीचे आके 0 करना पड़ेगा, वरना यहाँ पे जो मैसेज आ रहा है इसमें 0 कर देगा वो प्रिंट। कहाँ नीचे आकर? यू हैव डन अटैम्प्ट लिखा हुआ ना कर्ली में, मैं उस पर आ रहा हूँ, बिल्कुल आपने सही गेस किया है, मैं उसको भी बताता हूँ। देखें, मैंने क्या किया, अटैम्प्ट को यहाँ लिख दिया, पहले समझे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, सही है। उसके बाद ये 2 मैसेज प्रिंट हो जाएंगे और फिर क्या करेगा, कंप्यूटर चॉइस को दोबारा से रीसेट कर देगा, न्यू उसमें नंबर आ चुका होगा। अच्छा भाई, ये हो गया। अब अभी समझिएगा बात को, अभी तक हमारा ये वाइल वाला पार्ट ही चल रहा है, ऐसे ही है, वो आपके पास वाइल वाले पार्ट के अंदर ये अभी तक घूम रहा है, वाइल वाले लूप में ये अभी तक घूम रहा है। तो कंप्यूटर चॉइस यहाँ पे अब डिफरेंट हो गई है, ठीक है, जो भी पहले थी अब उससे क्या हो चुकी है, वो डिफरेंट हो चुकी है, सही है। और डेफिनेटली यूज़र तो गेस सही नहीं कर सका था ना, जब भी तो आपके पास ये बार बार लूप चला जा रहा था। तो कहने का मतलब ये कि भाई कंडीशन क्या हो गई, दोबारा से आपकी ये ट्रू हो गई, सही है। तो अब अगर आप इसको टोटली देखें, वैसे तो यूज़र कौन सी मरतबा खेल रही है, 11वीं मरतबा खेल रही है। कौन सी मरतबा खेल रहा है, ये 11वीं मरतबा खेल रहा है इस गेम को। लेकिन अटैम्प्ट आपकी जब यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा तो अटैम्प्ट में अब क्या वैल्यू सेव होगी भाई, 1 आएगी। समझ पा रहे हैं बात को, यहाँ पर 1 आएगी, ठीक है। अगर टोटल देखें तो 11वीं मरतबा, लेकिन यहाँ पे क्या आ रही है, अटैम्प्ट आएगी 1, सही है। और जब दोबारा से ये 10वीं मरतबा यहाँ पर कंप्लीट होगा आइट्रेशंस,
तो फिर अटैम्प्ट में क्या वैल्यू स्टोर हो जाएगी 10, क्या वैल्यू स्टोर हो जाएगी 10, फिर कंडीशन आपकी क्या हो जाएगी, ये ट्रू हो जाएगी, फिर आपकी अटैम्प्ट रीसेट होगी, फिर ये मैसेज प्रिंट होंगे और फिर आपके पास कंप्यूटर चॉइस क्या हो जाएगी, दोबारा से रीजनरेट हो जाएगी। लेकिन इससे ना एक मसला है जी, उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ, इससे एक मसला है। वो मसला क्या है कि भाई जब यूज़र कभी तो सही सेलेक्ट करेगा ना भाई, कभी तो कहीं सेलेक्ट करेगा ना, भले 100 मरतबा करे, 10वीं मरतबा या 200 मरतबा में करे, कभी तो करेगा ना। तो जब ये मैसेज प्रिंट होगा तो भाई ये वाला मैसेज तो उसको गलत मिल रहा होगा। उसने खेला पत्नी कितनी मरतबा है और उसको बता रहे होंगे भाई तुमने 5 मरतबा खेला है, 6 मरतबा खेला, क्योंकि 1 से लेकर 10 तक की ही हमारी फिर इसमें रेंज चल रही होगी अटैम्प्ट के अंदर, अगर आप लोग सोच पा रहे हैं इसको, ठीक है। नंबर इसमें सिर्फ 1 से लेकर 10 तक के ही रिवॉल्व कर रहे होंगे, सही है। तो वो तो मिस गाइड करेगा उसको, सही है। तो अब इसका एक सोल्यूशन हो सकता है, वो ये हो सकता है कि भाई आप पता ही क्या करें, आप यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाएं टोटल अटेम्प्ट्स का, एग्जैक्टली आप यहाँ पे इसको टोटल अटेम्प्ट बनाएं, एक और वेरिएबल बना लें और इसमें क्या रख दें 1 रख दें, सही है। और हम इसको करवा देंगे इंक्रीमेंट, इसको क्या करवा देंगे इंक्रीमेंट करवा देंगे, ठीक है। प्लस इक्वल्स टू 1 कर देंगे और इस टोटल अटेम्प्ट को उठा के कहाँ डाल देंगे, यहाँ लिख देंगे, बस और कुछ नहीं करना। ये जो हमने पूरी लॉजिक हैंडल कर ली है ना, इसको नहीं छेड़ना। हमने क्या किया सर, एक और लॉजिक भी लग सकती है कि आप अटेम्प्ट को मॉड्यूलर से 10 से डिवाइड करके उससे भी कर सकते हैं। एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे उसमें वो बनाना पड़ेगा, एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे आ रहा था इसके बाद, ठीक है मैं बताता हूँ। तो सर ये अटेम्प्ट को थोड़ा नीचे मूव कर लें प्रिंट से ना, प्रिंट से ऊपर 0 तो मसला नहीं है, ठीक है ये हो गया। अच्छा भाई ज़रा देखें यहाँ पे, तो टोटल में हमने सॉरी टोटल अटैम्प्ट में हमने क्या किया, 1 को स्टोर करवा दिया और हमने कहा हम सारी उसकी अटैम्प्ट्स का जो ट्रैक है वो किस में रखेंगे, टोटल अटैम्प्ट नामी वेरिएबल के अंदर रखेंगे, सही है। तो अटैम्प्ट को तो हम बार बार हर 10 मरतबा पर रीसेट कर रहे हैं, लेकिन टोटल अटैम्प्ट हमारे पास एक ऐसा वेरिएबल है जो हमें ये बताएगा कि भाई यूज़र ने इतनी मरतबा लूप को या गेम को प्ले किया, सही है। 100 मरतबा किया तो यहाँ पे 100 नंबर आ रहा होगा, चूँकि हमने देखें इसको कहीं पर रीसेट नहीं किया जिस तरह हमने अटैम्प्ट को किया है। तो टोटल अटैम्प्ट के अंदर हमारे पास एक प्रॉपर नंबर आ रहा होगा और हमने उसको प्रिंट करवा दिया, ठीक है। एक पॉइंट ये हो सकता है। अच्छा दूसरे पॉइंट के लिए मैं इसको कॉपी करके नीचे वाले सेल में आता हूँ और मैं बोलता हूँ कि भाई इतनी झंझट में जाने की ज़रूरत ही नहीं है, टोटल अटैम्प्ट को भी हटाएं यहाँ से, ठीक है, इस वाले पार्ट को भी हटाएं, उसी पे चलें जो हमने अभी पॉइंट डिस्कस किया था, और ये भी हटाएं, इसको भी हटा दें, सिंपल अटैम्प्ट मौजूद है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ना मॉड्यूलो ऑपरेटर यूज़ कर लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, मॉड्यूलो ऑपरेटर। देखिए पॉइंट क्या था हमारा कि हम हर 10 आइट्रेशंस के बाद उसको क्या करेंगे, नंबर को रीसेट करेंगे, सही है। अब ये जो हमारी लॉजिक है ना, ये डायनेमिक लॉजिक है और आपको इसमें कुछ इतनी ज़्यादा चीज़ें हैंडल नहीं करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने सिंपल सी ये चीज़ लिख दी और आपका ये प्रोग्राम अब क्या हो चुका है, डायनेमिक हो चुका है। तो तो भी एक मसला है, क्या, अगर कंप्यूटर ने रैंडमली नंबर वही जनरेट कर दिया जो लास्ट यूजर का चॉइस की नंबर था, तो ये ब्रेक हो जाएगा वहीं पे। सॉरी दोबारा बोलें। अगर यूजर ने गेस किया था, लास्ट स्टेप उसने की थी, उसने 2 चूज किया था, जब ये 10वें 11वें स्टेप पे आके उसने 2 नंबर ही चूज कर लिया, कंप्यूटर ने, कंप्यूटर चॉइस में 2 आ गया, तो वहाँ पे ब्रेक हो जाएगा। एग्जैक्टली, नाइस, बहुत ज़बरदस्त, बिल्कुल ये पॉइंट इनका सही है। हम इस पर भी ये वाली वैलिडेशन भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। देखिए पॉइंट समझें, बहुत ज़बरदस्त पॉइंट बताया है कि समझें इस बात को कि लेट से यूज़र ने, देखें यूज़र का इनपुट कहाँ पर पड़ा हुआ है, यहाँ पर मौजूद है और 10वीं मरतबा उसने ये गेम को प्ले किया हुआ है, ठीक है। तो लेट से कंप्यूटर, इसको इस तरह समझें, कंप्यूटर का जो नंबर था ना भाई वो था 2 था, वो क्या था 2 था, यहाँ तक क्लियर हो रही है बात। अच्छा कंप्यूटर का नंबर 2 था, अब हुआ क्या कि यूज़र ने 2 के अलावा सारे ही नंबर्स इंटर कर दिए, सही है। लेकिन जब 10वीं आइट्रेशन आई ना, कौन सी आइट्रेशन आई, जब वो 10वीं मरतबा यहाँ पे इनपुट दे रहा होगा इस जगह पर, तो उसने यहाँ पे क्या इंटर कर दिया, क्या इंटर कर दिया, जल्दी से सोच के बताएं। 2 इंटर कर दिया, क्या इंटर कर दिया, 2 इंटर कर दिया। अब हुआ क्या कि हमारी ये वाली लॉजिक चली, ठीक है, और उसने क्या किया, कंप्यूटर चॉइस को दोबारा से रीसेट कर दिया, ऐसी कुछ था सर। 4वें पे 10वीं पे नहीं, अगर उसने 2 नहीं डाला 1 डाला, मतलब नीचे जो नंबर जनरेट हो रहा है वो 2 आ गया, सही है, ठीक है। देखिए दोबारा समझें इस चीज़ को, यूज़र ने मतलब 10 आइट्रेशंस में बिल्कुल गलत नंबर इनपुट इंटर किए, ठीक है, लेकिन यूज़र का जो लास्ट नंबर था ना 10वीं आइट्रेशन में जो नंबर था वो 5 था, समझिएगा इस बात को,
यूज़र का 10वीं आइट्रेशन पे 10 मिनट तक जब उसने गेम प्ले किया तो उसने यहाँ पे क्या नंबर इंटर किया 5 दिया, सही है। अच्छा, ये कंडीशन आपकी ट्रू हुई और उसके बाद वो इंटर हुआ और कंप्यूटर का नंबर उस टाइम पे क्या था 2 था, पिछली 10 आइट्रेशन से क्या रहा 2 रहा, सही है। लेकिन जब इंटर हुआ ना यहाँ पर इस ब्लॉक के अंदर जब इंटर हुआ तो कंप्यूटर ने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया क्या 5 ही सिलेक्ट कर लिया, तो नंबर क्या हो गए मैच हो गए, नंबर क्या हो गए मैच हो गए। तो फिर हम क्या करेंगे, मतलब ये वाली कंडीशन क्या हो जाएगी हमारे पास, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। फिर क्या हो जाएगा, हमें ये मैसेज प्रिंट होकर नहीं मिलेगा, खाली एरर्स मिलेगा। नहीं मैसेज तो मिलेगा ना भाई, मैसेज तो मिल जाएगा, समझ पा रहे हैं बात को। पायलट आ गया आपका। हाँ, तो मुझे बताएं कि लॉजिक सही चल रही है या गलत चल रही है। मतलब चल रही है यहाँ पे यूजर चॉइस को रीसेट करना चाहिए रैंडम के बाद। अब देखें इसमें डिफरेंट ओपिनियंस हो सकते हैं, सही है। अगर आप बोलते हैं भाई हमें मैच ही करवाना था, मैच कर दिया यूज़र ने, सही चल रही है, आपकी मर्ज़ी। अगर आप लोग चाहें तो इसको भी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। क्या करेंगे आप, यहाँ पे एक और कंडीशन लगा सकते हैं नीचे जाके, क्या बोलें, इफ़ कंप्यूटर चॉइस इक्वल्स टू सर अगर हम यूजर चॉइस को यहाँ 0 करवा देते हैं क्योंकि वापस तो ऊपर जाना ही है उसमें, तो ये मतलब यहीं पे खत्म हो जाएगा। वो डिफरेंट तरीके से आप उसको हैंडल कर सकते हैं। यूज़र चॉइस को 0 करवा दें या आप कंप्यूटर चॉइस को क्या करें, इस कंडीशन पे दोबारा से जनरेट करवा दें, ठीक है, एक ही बात है। मतलब उसी चीज़ को डिफरेंट तरीक़ों से हम हैंडल कर सकते हैं, समझ रहे हैं। तो अगर नंबर सेम हुआ तो क्या करेगा, वो डिफरेंट नंबर गेस करना उसको पड़ेगा कंप्यूटर को, ठीक है। और अब की मतलब जब दोबारा लूप चलेगा आपका तो फिर क्या होगा, वो डिफरेंट नंबर ऊपर मौजूद होगा, ठीक है। तो अगेन देखें माशाल्लाह जितने माइंड्स बैठे हैं ना, हर किसी के पास बहुत सारे आइडियाज़ होंगे। अब डिस्कस नहीं करते, अलग बात है। इसमें एक चार्ज ये भी कि दूसरी दफा भी उसने 5 ही ले आया है, तो रैंडमली उठा रहा है ना, फिर 5 ले आया है, कभी तो खत्म करें। हाँ तो देखिए यूजर चॉइस यही है कि आप यूजर चॉइस को 0 करते हैं ताकि वो चेंज ही हो। हाँ, ये पॉइंट भी सही है, सही है। तो मतलब देखें जो आपकी लॉजिक होती है ना उसको बिल्कुल हैंडल कर सकते हैं, सही है। तो खैर हम यहीं पे इसको फ़िलहाल स्टॉप करते हैं। आपको फ़िलहाल समझ आ गया होगा कि हमने इसमें क्या करना चाहा है, सही है। तो बहुत बेसिक सा कोड था, लेकिन उसमें जब इतने सारे माइंड्स मिले तो ये चीज़ बड़ी ज़बरदस्त बन गई, सही है। तो इसी वजह से आपका जो टीम वर्क होता है ना वो बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको कि प्रोडक्टिव होता है और बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा होता है। अगर किसी के माइंड में कोई कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा ना, दूसरे वाले के माइंड में बहुत आइडियाज़ आ रहे हैं, तीसरे के माइंड में कुछ और आइडियाज़ आ रहे हैं, तो सब कुछ जब इतना कुछ निकल कर आता है ना तो एक अच्छी चीज़, एक अच्छी प्रोडक्ट निकल के सामने आती है, ठीक है। तो अभी जैसे उन्होंने भी कुछ कहा था कि भाई पत्नी क्या नाम था उनका, कि हम इसको और भी चेंज कर सकते हैं कि डिफ़िकल्टी लेवल हम उससे मालूम कर सकते हैं कि उसने ईजी पे जाना है, मीडियम पे जाना है या हाई पे जाना है, तो हम उसको बिल्कुल उस तरीके से भी क्या कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। आप मेरे पास ना एंड में आइएगा, सही है, मैं आपको इसके बारे में गाइड कर दूंगा। अभी फ़िलहाल हम आगे बढ़ते हैं, बहुत टाइम हमने लगा दिया है, 1 घंटे ज़्यादा इस पर लगा दिया है। अभी हम चलते हैं फंक्शंस में, फंक्शंस हमने स्टार्ट करने हैं, ठीक है। होपफुली क्लियर होगा सबको। और अगेन सिर्फ आपके पास ये जो कोड लिखा है इसको लिखने के और भी बहुत तरीके हो सकते हैं, सही है। तो अगर आप लोग खुद लिखने बैठेंगे और अगर कोई लॉजिक लिख रहे हैं तो ये नहीं समझे कि मेरा कोड आपके कोड मेरे कोड से मैच नहीं कर रहा, क्योंकि शुरू में यही होता है मसला। आप जब खुद कोड लिखने बैठेंगे ना तो आप बोलेंगे मेरे वाले कोड से मैच नहीं कर रहा, आपका कोड मेरे कोड से मैच नहीं करता, तो आप गलत करें। नहीं भाई, गलत नहीं होता। आप अपने लिहाज से जो कोड कर रहे हैं ना, अगर आपकी वो लॉजिक सही चल रही है बस सही है वो चीज़। हाँ, उसमें इम्प्रूवमेंट के चांसेस रहते हैं हमेशा, ठीक है, उसमें इम्प्रूवमेंट के चांसेस रहते हैं, लेकिन कभी भी अपने कोड को मेरे कोड से कंपेयर नहीं करें। अगर जो हमने यहाँ पे पॉइंट्स हैंडल किए हैं ना, अगर आपका जो बेसिक सा कोड है वो भी उन चीज़ों को हैंडल कर रहा है, सही है, कोड करते रहें, कोडिंग करते रहें, आप भी खुद क्या होंगे एक टाइम पे अच्छे से, मतलब क्या बोलेंगे, एल्गोरिथम्स या पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन कर रहे होंगे, खुद लिख रहे होंगे, कोड को एफिशिएंट बना देंगे उस कोड को। जी, कोई क्वेश्चन था यहाँ से पूछो ना, आगे बढ़ेंगे। सर कोई क्वेश्चन था आपका? मैं ये कह रहा था कि डिफिकल्टी लेवल का तालीम तो उस वक्त होगा ना जब आप कंप्यूटर नंबर आपको पता होगा, आप कैसे पता कंप्यूटर वो तो रैंडमली वो जनरेट कर रहा होगा नंबर हमारे उस डोमेन के अंदर जो हमने दिया हुआ होगा, फिर हम कैसे डिसाइड कर पाएंगे कि ये लेवल आसान है या डिफिकल्ट है। या देखें अगेन इसमें ही बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। अगर आपने शुरू में यूज़र से इनपुट ले लिया, आपने यूज़र से क्या किया, बाहर एक इनपुट ले लिया और आपने उससे गेम के शुरू में पूछ लिया कि भाई बता दो कि तुमने इजी वाला खेलना है, मीडियम खेलना है या हार्ड खेलना है, ठीक है। जो भी इंटर करेगा आप उसके भी हाफ पे ना इस रेंज को डिसाइड कर लें। ये जो रेंज हमने रखी हुई है ना, लेट्स आपने यूज़र से डिफ़िकल्टी लेवल का यहाँ पूछा सबसे टॉप पर, और आपने फिर यहाँ पे कंडीशन यूज़ करी। देखें ज़रा इसको, आपने चलें
लिखते हैं इसको डिफ़िकल्टी लेवल करके, आपने एक वेरिएबल बनाया और यहाँ पे इनपुट लिया उससे, ठीक है, थोड़ा सा इसको सूटेबल बना लिएगा। अब यूज़र ने जब यहाँ पे कुछ इनपुट दिया, वो इजी देगा, मीडियम देगा या हार्ड देगा, ठीक है, और डॉट लोअर भी लगाने इसको हाथ के हाथ, ठीक है। तो आपने क्या किया, अब आपने डिसीजन मेकिंग करी यहीं पर ही, क्या कहा आपने कि भाई क्या करो, इफ़ डिफ़िकल्टी लेवल इक्वल्स टू ईजी, तो क्या किया आपने उसको सिंपल 1 से 50 की गेस करवानी। आपने उसको रेंज के याद रखी कि भाई तुम 1 से 50 तक के चलो, ठीक है। अगर वो डिफ़िकल्टी लेवल आपका मीडियम हुआ तो 1 से 100 तो आपने कहा कि इसको कर दो 1 से लेके 500, ठीक है। और अगर आपका डिफ़िकल्टी लेवल हुआ हार्ड, ठीक है, तो आप इसको ले जाओ, सॉरी कंप्यूटर को बोला आप इसको ले जाओ इस नंबर पे, समझ रहे हैं बात को। तो एक तो आपकी यहाँ से हैंडल हो सकती है, वरना आप क्या करें, डिफ़िकल्टी लेवल को आप रिसेट भी करवा सकते हैं बार बार। मतलब यूज़र जो नंबर इनपुट कर रहा है ना, जैसे आपने 3 अटेम्प्ट दी हुई हैं, 3 अटेम्प्ट में अगर सही गेस करता है तो सही है, वरना क्या करो, दोबारा से नंबर जनरेट करवा दो अंदर जाके, जिस तरह हमने यहाँ पे किया हुआ है। हमने 10 रखा था यहाँ पे, आप इसको 2 पे रख दें, 3 पे रख दें, 5 पे रख दें, ठीक है। तो जो लॉजिक आ रही है ना, अगर आप उसको कोड कर पा रहे हैं, यही आपकी क्या है असल में मतलब कोड लिखने की एबिलिटी है, ठीक है। तो खैर अभी बहुत सारे कोई कॉन्सेप्ट्स होंगे जो हमने डिस्कस नहीं किए हुए, लेकिन आप लोग अगर समझ चुके हैं कि कौन सी चेंज कहाँ पे करना है, आप लोग इसको खुद से ट्राई करिएगा, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं। चले यहाँ देखें, हाँ भाई, तो आज तक हमने फंक्शंस यूज़ किए हैं, सही है। कोई बताएगा हमने कौन कौन से फंक्शंस यूज़ किए हैं? और हाँ, वो असल में मतलब होते फंक्शंस की तरह, लेकिन वो मेथड्स कहलाते हैं, सही है। तो इसको बिल्कुल हम डिफ्रेंशिएट करके चलते हैं। भाई बहुत सारे फंक्शन यूज़ किए हैं, पेरेंट है, टाइप है, इनपुट का फंक्शन अभी यूज़ किया, टाइप कास्टिंग के लिए इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, बूलियन के हमने फंक्शंस यूज़ किए, ठीक है। इसके अलावा हमने लेंथ यूज़ किया और काफ़ी सारे हमने फंक्शंस यूज़ किए, टाइप भी शायद यूज़ किया, मतलब बहुत सारे फंक्शंस हैं हमने जो यूज़ कर लिए हैं, ठीक है। तो सारे के सारे फंक्शंस क्या कहलाते हैं भाई, बिल्ट इन फंक्शंस हैं, सही है। लेकिन अब जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, इसके अंदर हम देखेंगे खुद के फंक्शंस किस तरह बना सकते हैं, हम अपने फंक्शंस किस तरह से बना सकते हैं। तो कोई पहले डिफाइन करेगा फंक्शंस को हमने किस तरह डिफाइन किया था, फंक्शंस की हमने क्या डेफिनेशन देखी थी कि फंक्शंस क्या होते हैं। फंक्शन जो होते हैं वो क्लास के अंदर होते हैं और जो मेथड होते हैं वो क्लास से बाहर होते हैं। नहीं, ये तो क्लास एग्जैक्टली, हाँ क्लास वाला कॉन्सेप्ट तो हाँ ना, ओ के लिहाज से ये हमने वही डिस्कस किया हुआ। जी बोले सर, हर वो पीस ऑफ कोड फंक्शन कहलाता है जो कुछ वैल्यू आपसे इनपुट लेता है और उसके मुकाबले को कुछ रिटर्न करता है। बिल्कुल, ये भी हो सकता है, ठीक है। देखें सिंपल, अब यहाँ पे बात समझें कि भाई फंक्शन ना आपके किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करके देता है, बहुत सिंपल, ठीक है। आपके किसी भी टास्क को वो क्या करेगा, परफॉर्म करके दे देगा, उसको एग्जीक्यूट करके दे देगा। तो होता क्या उसके अंदर, उसका एक नाम होता है और उसके अंदर भी क्या होता है, कुछ कोड ही लिखा हुआ होता है, ठीक है। कोई रॉकेट साइंस तो होती नहीं है, उसमें भी कुछ क्या होता है, कुछ लाइंस, कुछ कोड लिखा हुआ होता है, जिसकी मदद से वो फंक्शनैलिटी अचीव हो रही होती है, सही है। तो ज़रा सिंटैक्स देखें फंक्शन का क्या होता है। सबसे पहले हमें लिखना होता है, सॉरी डेफ लिखेंगे, जो कि फंक्शन डिफाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद क्या लिखेंगे, फंक्शन का नेम लिखेंगे, ब्रैकेट्स बनाएंगे। अच्छा बिल्कुल सिंपल वाले की बात कर रहा हूँ अभी मैं, ठीक है। कॉलन लगाएंगे, नेक्स्ट लाइन पे जाएंगे, ठीक है। सॉरी, ये इंडेंट होता है हमारा, क्या होता है, ये इंडेंट होती है सेकंड लाइन, और यहाँ पे जो भी लॉजिक है उसको लिख देंगे, ठीक है। अच्छा, और एंड में क्या करते हैं, हम इसको रिटर्न करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, रिटर्न करते हैं। समटाइम्स प्रिंट भी कर रहे होते हैं, लेकिन असल जो पर्पस होता है वो क्या होता है, रिटर्न होता है। फंक्शन के अंदर रिटर्न ही हम करवा रहे होते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो एक बेसिक सा फंक्शन है। अब लेट्स से मैं यहाँ पे एक बहुत बेसिक सा फंक्शन बनाता हूँ जिसमें हम 2 नंबर्स को क्या करेंगे,
ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेफ 8 नंबर्स, ठीक है, ब्रैकेट बनाएं, और मैंने यहाँ पे ए की वैल्यू रखी लेट से 45, बी रखा मैंने 89, और मैं चाह रहा हूँ कि मैं क्या करूँ, इनका सम को प्रिंट करवा दूँ। फिलहाल प्रिंट से बता रहा हूँ मैं, ठीक है, रिटर्न बताता हूँ उसके बाद क्या होता है। तो मैंने लिखा भाई a + b, ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई। सिंपल मैंने क्या किया वो देखें, डेफ लिखा जो कि मेरा फंक्शन डिफाइन करने के लिए यूज़ होता है, कीवर्ड है। फंक्शन का नेम लिखा, क्या है मेरे फंक्शन का नाम, 8 नंबर्स, ठीक है। फिर मैंने ब्रैकेट्स बना दिए, कॉलन लगाया, अंदर जाके कुछ अपने पास से कुछ वैल्यूज़ को हार्ड कोड कर दिया a और b के अंदर, और उसका सम को क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। सही है, तो ये चीज़ आप इससे ऑलरेडी फेमिलियर हैं, सिर्फ ये चीज़ यहाँ पे क्या है, थोड़ी सी डिफरेंट है। सही है, लेकिन इसका फ़ायदा क्या होगा, देखें, इसको मैंने एग्जीक्यूट कर दिया। सही है, अच्छा एक बात समझिएगा, हाँ बिल्कुल, हाँ अब इस बात को समझिएगा यार। यहाँ देखें 100 में से अगर 100 स्टूडेंट्स हैं ना, उनको उनमें से मेरे ख्याल में 70-80 को कन्फ्यूजन होती है कि भाई फंक्शन बना दिया तो काम क्यों नहीं कर रहा, ठीक है। जब बंदा कन्फ्यूजन के अंदर कोड भी लिख भी रहा होता है ना, फंक्शन बना के रख दिया, वो बोलता है भाई काम क्यों नहीं कर रहा, ये कन्फ्यूजन होती है हर किसी को। तो मसला ये नहीं है कि कोड काम क्यों नहीं कर रहा, मसला ये होता है कि हमने फंक्शन को कॉल ही नहीं किया हुआ होता, फंक्शन को कॉल नहीं किया होता। तो फंक्शन जब ही काम करेगा जब आपने उसको कॉल किया है, ठीक है। अब देखें, हमने इसको क्रिएट तो करके रख दिया फंक्शन को, लेकिन अब ये काम कब करेगा, जब मैं इसको कॉल करूँगा। तो फंक्शन का नाम क्या रखा हमने, 8 नंबर्स रखा। मैं 8 नंबर्स लिखूंगा, और आपको मालूम है कि भाई फंक्शन के लिखने के लिए, फंक्शन लिखने के बाद हम ब्रैकेट्स लाजमी बनाते हैं। सही है, तो मैंने ब्रैकेट्स बनाए और देखा आप लोग, इसमें जो एक पॉपअप आ रहा है उसमें क्या बता रहा है, ब्रैकेट्स में कुछ भी मौजूद नहीं है, तो मुझे मतलब इसके अंदर कुछ लिखना भी नहीं है। सही है, बस इसको मैं एग्जीक्यूट करूँगा और मुझे क्या करेगा, उसका सम ला के इसने दे दिया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अब मुझे ज़रा बताएं कि अगर मैं दोबारा से 8 नंबर कहीं आगे जाके कॉल करता हूँ, ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा आउटपुट, दोबारा से वही आउटपुट मिल जाएगा। सही है, तो मुझे वो 3 लाइंस बार बार लिखने की ज़रूरत तो नहीं पड़ती ना, ठीक है। तो फंक्शन का जो असल मकसद होता है ना, वो ये होता है कोड रीयूजेबिलिटी, कि भाई हमने एक मरतबा लॉजिक बना के रख दी। अभी तो खैर हमारी ये बहुत हार्ड कोड हुई है लॉजिक, इसको हम डायनेमिक बनाएंगे, लेकिन पॉइंट क्या होता है कि भाई हमने उस लॉजिक को लॉजिक बनाई, उसको कुछ लाइंस में कन्वर्ट किया, कोड में कन्वर्ट किया, और उसको एक फंक्शन में बंद कर दिया, ठीक है। और उसके बाद हमें बस क्या करना होता है, उस फंक्शन को कॉल करना होगा उस फंक्शनैलिटी को अचीव करने के लिए, ठीक है। और मुझे इन लाइंस को बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं और उसकी और अच्छी सी एग्जाम्पल देखते हैं। पहले बताएं, क्लियर हो गई ये बात? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और अब देखिए, जो मैंने फंक्शन बनाया है ना, अब आप ये बोलते हैं कि भाई इसमें तो हमने नंबर्स को हार्ड कोड कर दिया है, बट अगर हम ये चाह रहे हैं कि हम इसमें यूज़र से इनपुट लें, किससे इनपुट लें, यूज़र से इनपुट लें, ठीक है। तो देखें, इसके भी डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। मैं आपको एक पहले सिंपल वाला बताता हूँ। हमने क्या देखा था भाई, यूज़र से इनपुट लेने के लिए यूज़र से इनपुट लेने के लिए क्या करते हैं, हम इनपुट फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो एक तरीका तो ये भी हो सकता है यूज़र से इनपुट लेने का। आप यहाँ पे बोलेंगे टाइप द फर्स्ट नंबर, और डेफिनेटली इसको क्या करना पड़ेगा भाई, हमें टाइप कास्ट करना पड़ेगा ना। सही है, तो इसको टाइप कास्ट कर देते हैं हम किसके अंदर, इंटीजर, फ्लोट, जिसमें भी करना है आपकी मर्ज़ी, ठीक है। और सिमिलरली यही चीज़ हम बी में भी लिख देंगे, ठीक है। इसको मॉडिफाई कर देते हैं मैसेज को, और प्रिंट वाला हमारा ऐसे ही काम करेगा, क्योंकि ए और बी के अंदर आपके पास क्या आ रहे होंगे, नंबर्स आ रहे होंगे इंटीजर वाले, और वो सम करके उसका आउटपुट हमें दे देगा, ठीक है। ज़रा एग्जीक्यूट करते हैं। हो गया एग्जीक्यूट, लेकिन ये काम नहीं करेगा, क्यों? चूँकि हमने इसको कॉल ही नहीं किया हुआ, ठीक है। तो फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा या फंक्शन को इन्वोक करना पड़ेगा। तो भाई मेरे फंक्शन का नाम क्या है, 8 नंबर्स। और अब की मरतबा जब मैं इसको कॉल करूँगा तो ज़रा देखिएगा, मुझसे क्या पूछ रहा है भाई, फर्स्ट नंबर बताओ। लेट से मैंने लिखा 10, दोबारा मैंने लिखा 20, तो इसने क्या प्रिंट कर दिया, 30 प्रिंट कर दिया। एक ये तरीका भी हो सकता है। अगर आपने यूज़र से कोई डायनेमिक इनपुट लेना है, ऑफकोर्स डायनेमिक ही इनपुट लेना होता है, ठीक है, तो इस तरीके से भी हम उसको लिख सकते हैं। सही है, क्लियर हो रही है यहाँ तक? लेकिन ये तरीका भी इतना कोई सूटेबल नहीं है, इतना अच्छा तरीका नहीं है, प्रोफेशनल तरीका। जो फंक्शन का असल तरीका होता है ना, आप ज़रा समझिएगा, ये जो हमने अंदर इनपुट स्टेटमेंट ली हुई है ना, ये हम इस तरह से नहीं लिखते फंक्शन को। समझिएगा बात को, क्या करते हैं हम, ब्रैकेट्स के अंदर यहाँ पर कुछ वर्ड्स लिखते हैं, ठीक है। क्या लिखते हैं यहाँ पर, कुछ वर्ड्स लिखते हैं। मैं बताता हूँ, आर्ग्यूमेंट्स खिलाते हैं, पैरामीटर्स खिलाते हैं, बताता हूँ मैं।
पहले यहाँ पे ये समझें कि भाई अगर मुझे फंक्शन को डायनेमिक बनाना है, डायनेमिक का मतलब यूज़र से मुझे उसमें कुछ इनपुट लेकर आना है, तो हमें इन ब्रैकेट्स के अंदर कुछ सिंपल ये बोलने वेरिएबल्स रखने होते हैं, ठीक है, या कुछ लेटर्स या कुछ वर्ड्स लिखने होते हैं। अब लेट से भाई मेरा ये फंक्शन है ना, इसमें मैं यूज़र से सिर्फ फ़िलहाल 3 नंबर्स इनपुट लेना चाह रहा हूँ। कितने नंबर्स? 3। तो मैं उन 3 नंबर्स के लिए यहाँ पे लेटर्स यूज़ कर लेता हूँ ABC करके, ठीक है। तो पहले नंबर को मैं A से रिप्रेजेंट करता हूँ, सेकंड नंबर को B से, थर्ड नंबर को C से, सही है। और मैं यहाँ पे नीचे जाके प्लस कर देता हूँ C को। मैं बताता हूँ क्या हुआ ये ज़रा। पहले ये बात यहाँ पे समझिएगा कि भाई मैंने ब्रैकेट्स में कितनी चीज़ें लिखी हैं, 3 लेटर्स लिख दिए हैं। तो अब ये चीज़ आपकी जो है ना ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ लिखी जाती है ये आपकी कहलाती है पैरामीटर, सही है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आर्गूमेंट नहीं कहलाता, ये क्या कहलाती है? पैरामीटर कहलाती है, सही है। मैं बताता हूँ आर्गूमेंट कब कहलाते हैं, आता हूँ उस पॉइंट पे। तो भाई मैंने क्या किया, पैरामीटर्स लिख दिए। तो अब की मर्तबा हम जब भी वर्ड यूज़ करेंगे पैरामीटर, तो आप सबके माइंड में आ जाना चाहिए अच्छा भाई हम उन लेटर्स की या उन वर्ड्स की बात कर रहे हैं जो ब्रैकेट्स के अंदर लिखे हुए हैं। फंक्शन बनाते हुए ब्रैकेट्स के अंदर जो चीज़ लिखी हुई है पैरामीटर्स उनका नाम है। समझ पा रहे हैं बात को? अच्छा, अब ये 3 लिखे हैं मैंने कोमा करके, 3 पैरामीटर्स लिखे हुए हैं, जिसका मतलब क्या है कि भाई अब की मर्तबा जब यूज़र इस फंक्शन को कॉल करेगा तो उसको कितने नंबर्स देने होंगे? 3 पैरामीटर्स की वैल्यूज़ देनी होंगी। समझ पा रहे हैं इस बात को? अच्छा, तो जब यूज़र 3 वैल्यूज़ प्रोवाइड करेगा तो भाई हमें तीनों का ही सम करना है ना। हमें क्या करना है? तीनों का ही सम करके बताना है। तो अब इसमें भी चॉइस हो सकती है, आप चाहें यहाँ पे एक टोटल का वेरिएबल बना लें और उन वैल्यूज़ को टोटल वेरिएबल के अंदर सेव करवा दें। एक तो ये हो सकता है, और क्या करें फिर आप टोटल को प्रिंट करवा दें। सही है भाई? समझ पा रहे हैं बात को? सिंपल सी चीज़ है कि भाई जो जो यूज़र ने नंबर दिया उसको हमने उठाया और किस में सम करवा दिया, उसको टोटल में प्रिंट करवा दिया, सही है। वरना आप जो मैंने तरीका पीछे लिखा होता वो उस तरीके को भी यूज़ कर सकते हैं। अब ज़रा एग्जीक्यूट करते हैं और समझते हैं इस चीज़ को। मैंने इसको एग्जीक्यूट किया और अब की मर्तबा मैं 8 नंबर को कॉल करता हूँ। और अब देखें जब मैंने ब्रैकेट बनाया तो ये पॉपअप के अंदर मुझे दिखा रहा है कि भाई A भी दो, मुझे B भी दो और क्या भी दो, C भी दो। समझ रहे हैं बात को? तो बताएं भाई ज़रा कोई नंबर। लेट से 25 आ गया, 30 आ गया और फिर से 40, चले 40 लिख दिया, सही है। तो अब इस पॉइंट को समझिएगा यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यही पॉइंट आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर भी जाके इम्प्लीमेंट होगा। अब जो आप फंक्शन सीख रहे हैं ना बनाना, फंक्शन और मेथड बनाने का तरीका सेम ही होता है, सिर्फ 19-20 का डिफरेंस होता है, पढ़ेंगे हम। यहाँ पे सेल्फ का यूज़ नहीं करते, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर हम सेल्फ का यूज़ कर रहे होते हैं। आई नो कि समझ नहीं आएगा, लेकिन बस ये समझें कि जो जो रूल्स हम फंक्शन बनाने के सीख रहे हैं ना, बिल्कुल एज इट इज़ सारे के सारे रूल्स किस पे अप्लाई होते हैं? मेथड के लिए। जब हम क्लास के अंदर मेथड बना रहे होंगे, थोड़ा सा डिफरेंस है, उसको उसी टाइम पे डिस्कस करेंगे। खैर, जब मैंने 25 पास किया तो भाई ये किसको मिलेगा अंदर जाके? A को मिलेगा, ठीक है। और 30 जब मैंने पास किया तो किसको मिलेगा अंदर जाके? B को मिलेगा। तो 40 पास किया तो किसको मिलेगा? C को मिलेगा। समझ रहे हैं? और उन्हीं नंबर्स को हमने क्या किया, अंदर जाकर टोटल में सम करके टोटल में सेव करवा दिया और टोटल को प्रिंट करवा दिया, सही है। अच्छा, तो भाई ज़रा यहाँ देख लें कि यहाँ पर हमने क्या कहा था, इसको ये हमारे क्या होते हैं? ABC पैरामीटर्स हैं। फंक्शन डिफाइन करते हुए, ये वर्ड लाजमी याद रखना है, फंक्शन डिफाइन करते हुए आपने जो ब्रैकेट्स में चीज़ें लिखी हैं वो क्या है? पैरामीटर्स हैं, सही है। अच्छा, अब यहाँ देखें यार सर, 8 नंबर्स को अब मैं कॉल कर रहा हूँ ना, और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उनकी वैल्यूज़ दे रहा हूँ या नहीं दे रहा? उन पैरामीटर्स की ही वैल्यूज़ दे रहा हूँ ना मैं। तो आपकी ये वैल्यूज़ एक्चुअली क्या कहलाती हैं? आर्ग्यूमेंट्स कहलाते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? आर्ग्यूमेंट्स। सॉरी, आर्ग्यूमेंट्स प्लेस होल्डर नहीं, देखिए प्लेस होल्डर तो आपके ये पैरामीटर्स हैं, पैरामीटर्स हैं। आर्ग्यूमेंट सिंपल आपकी वो वैल्यूज़ होती हैं जो आप उन पैरामीटर्स के अगेंस्ट दे रहे हैं, ठीक है। तो फंक्शन कॉल करते हुए हम क्या देते हैं भाई? आर्ग्यूमेंट देते हैं। और फंक्शन बनाते हुए क्या लिखते हैं? पैरामीटर्स लिखते हैं। फंक्शन बनाते हुए क्या लिखते हैं? ब्रैकेट्स के अंदर पैरामीटर्स लिखते हैं। मतलब होते वो सिंपल लेटर्स या वर्ड्स ही हैं, लेकिन आपको नाम पे याद रखना है, नाम याद रखना है ये वाला, सही है। अच्छा, तो ज़रा इसको एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट किया और उसका आउटपुट क्या आ गया भाई? उसने सम करके हमें दे दिया, ठीक है। क्लियर हो रही है यहाँ तक बात? हाँ भाई, ये बात क्लियर हो रही है आप लोगों को? अच्छा, ये पैरामीटर्स हमने बनाए थे और उनकी हमने वैल्यूज़ दी। तो ये वैल्यूज़ क्या है एक्चुअली?
ये आर्ग्यूमेंट्स कहलाते हैं। सही है, यहाँ तक कोई मसला किसी को? चलें अब आगे देखें। अब मैं एक सिंपल सा फंक्शन बनाता हूँ जिसमें हम एक रेडियस का ये छोड़ें, रेडियस वाले पे आता हूँ मैं, पहले इसको समझें। देखें, मैं इसी फंक्शन को उठाता हूँ, मैं इसी फंक्शन को दोबारा यूज़ करता हूँ और मैं अब क्या करने लगा हूँ, समझिएगा बात को। मैं ना यहाँ पर एक काम ये करने लगा हूँ। देखें, अगर यूज़र यहाँ पे 3 इनपुट नहीं देता, 3 नंबर्स प्रोवाइड नहीं करता, 3 आर्ग्यूमेंट्स नहीं देता, लेट्स से उसने कितने दिए हुए? 2 दिए हुए, तो क्या ख्याल है, कोड चलेगा या क्रैश कर जाएगा? एरर दे देगा। सॉरी, एरर दे देगा। सही है, क्यों? ज़रा देखें क्या बोल रहा है भाई, मिसिंग 1 रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। अब पोजिशनल आर्ग्यूमेंट क्या होता है इसको भी डिस्कस करता हूँ मैं। तो उसको भाई कितने आर्ग्यूमेंट्स चाहिए थे? मिनिमम 3 चाहिए थे, लेकिन अगर हम 2 दे रहे हैं तो वो यहाँ पे काम नहीं करेगा। सही है, तो इसी चीज़ को हम हैंडल करने लगे। अब क्या हैंडल करने लगे भाई, मैं बोलता हूँ कि एक काम करो कि हमारा ये फंक्शन ना वैसे तो कितनी वैल्यूज़ के लिए बना हुआ है? 3 वैल्यूज़ के लिए बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे हम एक वैल्यू को या एक पैरामीटर को ऑप्शनल रख देते हैं। क्या रख देते हैं? ऑप्शनल रख देते हैं कि अगर यूज़र उसको प्रोवाइड करे तो सही है, नहीं दे तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, ये बात समझ पा रहे हैं मेरी? तो मैंने कहा कि भाई क्या करो, सी के अंदर उस फंक्शनलिटी को अचीव करने के लिए सी के अंदर क्या सेव करा दो? 0। मैंने एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पर सेट कर दी। मेरी बात समझ रहे हैं? और मैंने ऐसा क्यों किया? मैं असल में इस फंक्शन को इस तरह से डिज़ाइन कर रहा हूँ कि अगर यूज़र 2 इनपुट भी दे ना, तो जब भी ये चल जाए कोई एरर नहीं दे। आपके सामने ऊपर इसने एरर दिया था ना, अब मैंने उसको कहा कि भाई एरर नहीं दो, मैंने इस तरीके से इसको लिख दिया। सही है, दोबारा से इसको एग्जीक्यूट किया, फंक्शन कॉल किया और यहाँ पे मैंने लेट से 2 वैल्यूज़ पास करी, 15 और 25। सही है। अच्छा, आप लोग देख रहे होंगे इसके अंदर कि सी की वैल्यू क्या सेव हुई हुई है भाई? इंटीजर वैल्यू 0 सेव हुई हुई है, जो हमने ऊपर की हुई है। सही है, तो हमें ये बता रहा है उसमें इंटीजर वैल्यू सेव हुई हुई है। अच्छा खैर, मैं इसको अगर आप कॉल करता हूँ, ठीक है, तो क्या किया इसने? 15 की वैल्यू कहाँ पर गई भाई, ज़रा सोच के बताएं। ए में। 25 कहाँ गया? बी में। और मैंने सी नहीं दिया ना, तो सी की डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या कंसिडर हो गई? 0। तो ए में आया 15, बी में आया 25, सी में आया 0, जिसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो आपके वो 2 नंबर सम हुए, टोटल में सेव हुए, टोटल को हमने क्या करवा दिया? प्रिंट करवा दिया। यहाँ तक बात समझ रहे हैं? तो ये काम हम कब करते हैं? ये काम हम जब करते हैं जब हमें एरर नहीं, जब हमें कोई आर्ग्यूमेंट्स या किसी वैल्यू को फिक्स करना हो, ठीक है, और हमें यूज़र से उस वैल्यू को लेने की नीड ना हो। समझिएगा बात को। दूसरी वाली पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ये वाला डिफ़ॉल्ट वैल्यू वाला काम कब करते हैं? जब हमें यूज़र से किसी वैल्यू को लेने की, किसी आर्ग्यूमेंट लेने की नीड ना हो। एग्जाम्पल देखते हैं इसकी, क्या एग्जाम्पल है। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है? अच्छा, उससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, अब एक चीज़ समझिएगा, सुने यहाँ पे सारे। देखें, ये क्या थी? डिफ़ॉल्ट वैल्यू थी। ठीक है, ये क्या थी? डिफ़ॉल्ट वैल्यू थी। अच्छा, अब सी को हमने क्या कहा था अभी ऊपर? सी क्या था हमारा ऊपर? पैरामीटर था। सी क्या था भाई? पैरामीटर। नाइस, पैरामीटर था। सही है, लेकिन कब तक के पैरामीटर था? जब तक के उसकी वैल्यू हमने कोई सेट नहीं की थी। लेकिन अब मैंने क्या किया? मैंने उस सी की वैल्यू को सेट कर दिया, डिफ़ॉल्ट कर दिया। सही है, तो अब की मर्तबा इसको क्या कहा जाएगा? आर्ग्यूमेंट। और क्या कहा जाएगा? डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट। क्या बोला जाएगा इसको? डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट। तो मैंने जो बात की थी कि भाई जब हम फंक्शन बना रहे हैं, उसके ब्रैकेट्स में जो हम चीज़ें लिखते हैं, जो वेरिएबल्स या लेटर्स लिखते हैं, अगर हमने कोई वैल्यू सेट नहीं की हुई तो उसको क्या बोलेंगे? पैरामीटर्स। ये टर्मिनोलॉजी याद रखिएगा, क्योंकि अगर आप कोई डॉक्यूमेंटेशन या बुक पढ़ेंगे ना, आपको ये टर्मिनोलॉजीज मिलेंगी वहाँ पर जाके, तो फिर कन्फ्यूजन होगी कि भाई पैरामीटर क्या था, आर्ग्यूमेंट क्या था, डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट क्या था। तो समझें इस चीज़ को कि अगर आपने पैरामीटर डिफ़ाइन करते हुए उसकी कोई वैल्यू फिक्स कर दी है, ठीक है, तो फिर उस पैरामीटर को हम क्या नाम दे दें? डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट कहते हैं। ठीक है, पैरामीटर ही बोलते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है, लेकिन जो करेक्ट नेम हो क्या है इसका? डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट। क्लियर हो रही है? तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको। सही है, क्लियर है? एक चीज़ हो गई। अच्छा, दूसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, इसी से रिलेटेड है।
अच्छा एक बात बताएं, ये जो वैल्यूज पास कर रहे हैं इसको क्या बोलेंगे हम? ये तो है ही आर्ग्यूमेंट, ये तो है ही आर्ग्यूमेंट, लेकिन ये भी एक तरह के एक पोजिशनल आर्ग्यूमेंट है। बताता हूँ ये क्या होते हैं। पहले एक चीज़ समझे यहाँ पे। अच्छा देखें, मैंने यहाँ पर सी को 0 किया था, सी की डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 की थी। क्या ख्याल है अगर मैं ए की वैल्यू को 0 सेट करा दूँ तो कोई मसला? हाँ भाई कोई मसला? जी एग्जैक्टली मसला होगा। पहले एरर देखें, मैं आपको एरर दिखाता हूँ, ठीक है। वैसे तो इसने यहाँ पे अंडरलाइन से हमें बता दिया है, ज़रा देखें अंडरलाइन दिखा रहा है, ये रेड कलर की छोटी सी अंडरलाइन दिखा रहा है, ठीक है। लेकिन ज़रा एग्जीक्यूट करता हूँ, देखते हैं इसको। देखें भाई क्या बोल रहा है कि पैरामीटर्स विदाउट अ डिफ़ॉल्ट फॉलोज पैरामीटर विद अ डिफ़ॉल्ट। सिंपल अल्फाज में समझें कि भाई आप अगर किसी अगर आप कोई फंक्शन डिफाइन करते हुए कोई डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट बनाना चाह रहे हैं तो ये रूल है पाइथन का कि आपने उसको सबसे एंड में ही लिखना है। समझ रहे हैं बात को? अगर आप कोई डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट बना रहे हैं फंक्शन डिफाइन करते हुए, फंक्शन को क्रिएट करते हुए, तो कहीं सेंटर कहीं स्टार्ट में नहीं लिख सकते आप। हमेशा कहाँ लिखना होता है उसको? लास्ट में लिखना होता है, एंड में लिखना होता है। सही है। तो ऊपर इसी वजह से इसने हमें कोई एरर नहीं दिया था, क्योंकि वो तो ऑलरेडी ही एंड में लिखा हुआ था। लेकिन अब जब मैंने उसको उठा के स्टार्ट में लिखा तो उसने एरर दे दिया कि भाई ऐसा नहीं हो सकता, जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है उसको कहाँ आना चाहिए? एंड में आना चाहिए। सही है, क्लियर हो रही है बात? कोई मसला? चलें आगे देखें फिर, 2-3 चीज़ें स्मॉल बाकी हैं। मैं अब एक न्यू फंक्शन बनाता हूँ, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, एक मैं न्यू फंक्शन बनाता हूँ और मैं उसको नाम देता हूँ ग्रीट यूज़र का, ठीक है। और इसमें मैं 2 पैरामीटर्स रखता हूँ, लेट से एफ नेम मतलब फर्स्ट नेम और एल नेम लास्ट नेम, ठीक है। शॉर्टकट मैंने उसको लिख दिया है, कॉलन लगाया। और मैं चाह रहा हूँ कि भाई जब भी ये फंक्शन कॉल हो ना, उसमें यूज़र क्या क्या हमें बताए? फर्स्ट नेम बताए और लास्ट नेम बताए। सही है। और मैं क्या करूँगा, मैं प्रिंट कर दूँगा एक सिंपल सा मैसेज, चले मैं ज़रा यहाँ देखें मैंने क्या किया। मैंने यहाँ पर एक बहुत बेसिक सा फंक्शन बनाया। एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ, इसको ज़रा समझिएगा, इंपॉर्टेंट है कि हमने उसका नाम क्या दिया? ग्रीट यूज़र का नाम दिया। एक उसमें पैरामीटर एफ नेम रखा और लास्ट नेम एक सेकंड पैरामीटर रखा। पैरामीटर्स हैं ये आर्गूमेंट नहीं है, डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट नहीं है। और एक सिंपल सा मैसेज प्रिंट करवा दिया कि भाई मिस्टर या मिसिस जो भी नाम आ रहा है उसके साथ लगाओ और क्या करो, उन नाम्स को प्रिंट कर दो, उन नेम्स को प्रिंट कर दो। चलें ज़रा कॉल करते हैं इसको। लिखा मैंने ग्रीट यूज़र और लेट्स मैंने यहाँ पे लिखा मोहम्मद अली। सही है। तो आप लोग ज़रा बताएं मोहम्मद किसको वैल्यू मिलेगी जाकर? एफ नेम फर्स्ट नेम को मिलेगी, मतलब एफ नेम के अंदर मोहम्मद सेव होगा जाकर, और एल नेम में लास्ट नेम में क्या सेव होगा? अली सेव हो जाएगा। सही है। एग्जीक्यूट करते हैं ज़रा। और क्या हुआ? बिल्कुल ऐसा ही हुआ कि भाई फर्स्ट नेम में गया हमारा मोहम्मद और लास्ट नेम में कौन गया? अली। तो देखें जब मैंने एफ नेम को प्रिंट किया तो मुझे क्या मिला उसकी जगह पर? मोहम्मद ही मिला और लास्ट नेम में क्या मिला? अली मिला। यहाँ तक समझ आ गई होगी, सिंपल सी चीज़ है। ऐसे ही है। अच्छा अब एक बात समझें, अगर मैंने इसको स्विच कर दिया, लाइक मैंने इसको बोला अली पहले लिखो, मतलब अली मैंने इसको पहले दिया, मोहम्मद बाद में दिया। सही है। अली पहले लिखा, मोहम्मद बाद में दिया, तो क्या होगा? क्या अली अभी भी लास्ट नेम को मिलेगा? क्या मोहम्मद अभी भी फर्स्ट नेम को मिलेगा? नहीं मिलेगा। एग्जैक्टली सही बोल रहे हैं आप लोग। क्यों? देखें पहले प्रिंट करते हैं मैसेज को। और क्या हुआ कि मैंने जब अली को पहले लिखा तो भाई फंक्शन के अंदर पहले क्या लिखा हुआ था हमारे पास? क्या पैरामीटर था? फर्स्ट नेम। तो अली को मतलब फर्स्ट नेम को ही अली मिलना है जाकर, मतलब फर्स्ट नेम के अंदर ही जाकर अली सेव हो जाएगा। सिमिलरली लास्ट नेम के अंदर जाके मोहम्मद सेव हो जाएगा। सही है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इस वजह से हो रहा है जी, जब हम कॉल कर रहे थे किसी फंक्शन को और उसके अंदर जो आर्गुमेंट की तरतीब होती है, उसी तरतीब से वो पैरामीटर्स को मिलते हैं। एग्जैक्टली पोजीशनल आर्गुमेंट्स। एग्जैक्टली काम कर सकते हैं क्या?
जो अली है उसको हम एक वेरिएबल जैसा हम लोग बनाते हैं इज इक्वल टू, वैसे हम लास्ट नेम पहले लिख देंगे इज इक्वल टू, और फिर क्या नाम है फर्स्ट नेम लिख देंगे, तो वो उससे भी हो जाएगा। आता हूँ उस पॉइंट पे। देखिए बात को समझें कि भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, समझे सारे इसको। मैं जब पोजीशन मैंने ये रखी, फर्स्ट पोजीशन पे मैंने किसको रखा, पहले मोहम्मद को, सेकंड पोजीशन पे या सेकंड नंबर पे किसको रखा, अली को रखा। तो आपके जो पैरामीटर्स जिस तरह जिस सीक्वेंस में बने हुए ना, उसी सीक्वेंस में ये इन डेटा को गेट करेंगे। तो मोहम्मद मिला जाकर फर्स्ट नेम को, अली मिला जाकर लास्ट नेम को, ठीक है, ये पॉइंट सही था। लेकिन जैसे ही मैंने इसकी पोजीशन चेंज करी या इसकी मैंने लोकेशन चेंज करी या नंबर चेंज किया, तो भाई आपका फर्स्ट नेम को अली मिला और लास्ट नेम को मोहम्मद मिला। अब एक बात समझिएगा, इसका क्या मतलब यही हुआ कि भाई आपका ये जो आर्ग्यूमेंट हम पास कर रहे हैं ये पोजीशन के लिहाज से चलेगा। मतलब अगर हमने पोजीशन को चेंज कर दिया तो क्या होगा, ये बिल्कुल उसी तरीके से जाके वो अंदर सेव कराएगा डेटा को। समझे बात को मैं क्या बोल रहा हूँ भाई? पहले एफ नेम में कौन गया, मोहम्मद, लास्ट नेम में कौन गया, अली गया। पोजीशन इसकी पहले ये थी, मोहम्मद पहले अली बाद में, तो बिल्कुल सही गया। लेकिन जब मैंने इनकी पोजीशन को चेंज किया, आगे पीछे कर दिया इनको मैंने, तो फिर क्या हुआ, डेटा बिल्कुल उसी तरीके से गया। मतलब पहले मैं किसको भेजा, मैंने अली को, और अली कौन गेट करेगा, फर्स्ट नेम गेट करेगा। मतलब फर्स्ट नेम में जाके अली सेव हो जाएगा, सिमिलरली लास्ट नेम में जाके मोहम्मद सेव हो जाएगा। तो ये जो आपके आर्ग्यूमेंट्स हम भेज रहे हैं ना, ये क्या कहलाते हैं, ये आपके पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स कहलाते हैं। मतलब आप इनकी पोजीशन को अगर चेंज करेंगे तो आपके पास बिल्कुल डेटा उसी तरीके से जाकर ऊपर सेव हो रहा होगा। एक छोटी सी एग्जाम्पल और देख लें जल्दी से। लेट्स से मैंने फंक्शन बनाया डेफ शो डिटेल्स करके, और इसमें मैंने दो चीज़ें ली, नेम और यूज़र की एज। मैंने यहाँ प्रिंट कर दिया, प्रिंट सही है भाई। अगेन एक बेसिक सा फंक्शन बना दिया मैंने, एग्जीक्यूट किया, इसको कॉल किया, मैंने कहा शो डिटेल्स, ठीक है। शो डिटेल्स के अंदर मैंने नेम भेजा, लेट से अली, और एज मैंने भेज दी कितनी, 45। सही है। अब जरा जल्दी समझें कि भाई अली पहले लिखा हुआ है ना, तो फंक्शन के अंदर कौन इसको गेट करेगा, नेम। ये मतलब ये अली किसके अंदर जाके वैल्यू सेव करेगा, नेम में जाकर, और ये 45 जो आर्ग्यूमेंट है किस में जाके सेव होगा, एज के अंदर। तो हमें मैसेज भी सही प्रिंट होकर मिलेगा, ठीक है। यूज़र का नेम अली है और उसकी एज कितनी है, 45 है। लेकिन अगर मैंने इसी चीज़ को अगर मैंने इसी चीज़ को स्विच करके लिखा होता, लाइक मैंने पहले लिख दिया 45 और बाद में लिख दिया अली, तो देखिए पोजीशन के हिसाब से जाएगा। 45 किस में जाएगा भाई, अब नेम में जाएगा, और अली कहाँ जाएगा, एज में जाएगा। तो आपके ये आर्ग्यूमेंट्स कहलाते हैं क्या, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, जिससे क्या हो रहा है, हमारा सेंटेंस गलत बन रहा है। क्लियर हो रही है बात? तो इसका सोल्यूशन ये होता है कि हम यहाँ पे क्या यूज़ करें, कोई है सर वही सब मैंने अभी आपको सर जो पैरामीटर के नेम के साथ इक्वल टू लगा के आप चेक कर सकते हैं। एग्जैक्टली। और उसका नाम क्या होता है, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। क्या कहलाते हैं वो, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। देखिए मसला समझ आ रहा है आप लोगों को, पहले बताएं। तो भाई मैं यहाँ पे कीवर्ड आर्ग्यूमेंट का यूज़ करूँगा। अब कीवर्ड आर्ग्यूमेंट क्या होता है, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट होता है, मैंने शो डिटेल्स लिखी, ठीक है। और अब मैं क्या करूँगा, मैं अगर ये चाह रहा हूँ कि भाई पहले एज लिख दूँ, तो मैं किस तरह लिखूँगा, मैं एज का एक पैरामीटर यूज़ कर लूँगा यहाँ पे, और इसके अंदर वैल्यू स्टोर कर दूँगा कितनी, 45। और नेम में क्या लिख दूँगा, मैं नेम में लिख दूँगा मैं अली हामिद, जो भी लिखना हो, सही है। तो अभी भी मेरी क्या है, सीक्वेंस डिफरेंट है। 45 पहले लिखा हुआ है, अली मैंने बाद में लिखा हुआ है, सही है। सीक्वेंस मेरी यह जो पोजीशन है अभी भी क्या है, डिफरेंट है। लेकिन सेंस में क्या कर रहा हूँ कि मैं वेरिएबल की हेल्प ले रहा हूँ, और मेरे जो वेरिएबल्स हैं एक्चुअली वो पैरामीटर्स हैं जो मेरे फंक्शन में बने हुए हैं, ठीक है। तो मैंने उनकी हेल्प ली, और मैंने एज के अंदर किसको स्टोर किया, 45 को। नेम में किसको स्टोर किया, अली को स्टोर किया। और जब मैं यही डेटा ऊपर भेजूंगा तो पाइथन समझ जाएगा कि भाई एज के अंदर 45 आ रहा है, नेम के अंदर अली आ रहा है, और जब मैं इसको प्रिंट करूँगा तो फिर ये सही डेटा को प्रिंट करके दे देगा। और ये चीज़ आपकी कहलाती है कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। अगर सर हम यूजर से इनपुट लें और हमें एज और वो पता ही ना हो, तो फिर हम उसको कैसे हैंडल करेंगे? सॉरी, इनपुट अगर हम लें यूजर से, जैसे हमने तो अभी यहाँ पे एज डाल दी है, हमें पता है। लेकिन अगर हम यूजर से इनपुट लेंगे तो हमें एज और नेम पता नहीं होगा। अगर उसने आगे पीछे कर दिया तो फिर मतलब पहले एज डाल दिया और फिर नेम डाल दिया, लेकिन हमें तो उसको सीक्वेंस से बताना है ना। हाँ। तो ये तो गलत हो जाएगा।
तो वही ना, अब आपको क्या करना पड़ेगा। वैसे तो क्या होता है, चूँकि ये यूज़ कौन करेगा फंक्शन, पहले आप मुझे बताएं। ये फंक्शन कोई प्रोग्रामर यूज़ कर रहा होगा, सही है। तो जब फंक्शन प्रोग्रामर यूज़ कर रहा है ना, तो वो क्या करेगा, वो सही वैल्यू ही देगा, गलत वैल्यू नहीं देगा। अब ये कीवर्ड आर्गुमेंट ना, इसका पर्पज़ क्या है ज़रा समझिएगा। मशीन लर्निंग के अंदर जब हम पढ़ते हैं ना, साइकिट लर्न वगैरह को, या डीप लर्निंग के अंदर और लाइब्रेरीज़ को पढ़ते हैं, तो उन फंक्शंस के अंदर या उन मेथड्स के अंदर ना बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। एक्चुअली पैरामीटर्स नहीं होना चाहिए, डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। इवन ऐसे ऐसे फंक्शंस देखेंगे उसमें किसी में 35 डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स हैं सॉरी, किसी में 35 आर्ग्यूमेंट्स है, किसी के अंदर फंक्शन डिफाइन करते हुए जो डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स है वो 35 है, किसी में 50 है, सही है। तो अभी आप लोगों ने समझा होगा कि भाई अगर मैं पोजिशनल आर्ग्यूमेंट की मदद से जाऊँगा ना, अब लेट से एक फंक्शन है मेरे पास, जस्ट समझाने के लिए, शो डिटेल का एक फंक्शन है, और उसमें अभी तो 2 हमें दिख रहे हैं, लेकिन वो जो फंक्शन है वो किसी साइकिट लर्न लाइब्रेरी या किसी दूसरी लाइब्रेरी से बिलोंग करता है। उसके अंदर आपको ये जो लिखा हुआ आ रहा है ना, लिखा हुआ दिख रहा है, ये अराउंड 35 के करीब है, 35 के करीब है। तो लेट से मुझे जिसकी वैल्यू सेव करनी है वो मेरा कोई 10वें नंबर पे लिखा हुआ है, मेरा जो आर्ग्यूमेंट है कौन से नंबर पे लिखा हुआ है, 10वें नंबर पे लिखा हुआ है। तो क्या मैं बारी बारी यहाँ पे पहले लिखूँगा 45, मतलब मैं करते करते क्या पहले 9 वाले सबको वैल्यू प्रोवाइड करूँगा? नहीं, मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे पास करूँगा कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। मुझे जो भी आर्ग्यूमेंट के अंदर जिस भी पैरामीटर के अंदर वैल्यू सेव करवानी है, मैं जस्ट उसका नाम लिखूँगा। लेट से मैंने लिखा यहाँ पे हाइट करके कोई हमारे पास फॉर एग्जाम्पल एक पैरामीटर है या आर्ग्यूमेंट है जो 10वें नंबर पे मौजूद है। तो अगर मुझे डायरेक्ट ही 10वें नंबर वाले आर्ग्यूमेंट के अंदर अपना डेटा भिजवाना है तो मैं वहाँ पे कीवर्ड आर्ग्यूमेंट का यूज़ करूँगा और बस मैं उसकी हाइट यहाँ पे लिख के भिजवा दूँगा। मुझे बाकी आर्ग्यूमेंट्स को प्रोवाइड करने की ज़रूरत ही नहीं है, उनकी वैल्यूज फिक्स हुई हुई है ऑलरेडी। मैं क्या बोल रहा हूँ, वो डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स हैं, ठीक है। तो इस वजह से आपके कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं इन सिनेरियोज़ के अंदर, ठीक है। और जी कोई क्वेश्चन है? मुझे 1 मिनट दें, चेक कर लूँ मैं और क्या क्या टॉपिक बाकी है हमारे इसके अंदर। हाँ, अब यहाँ पे 2 चीज़ें हो रही हैं, आर्ग्यूमेंट्स और कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। ज़रा समझिएगा, देखें अभी हमारे जो ऊपर के फंक्शंस थे ना, वो सब क्या कर रहे थे, 2, 3 इस तरह के डेटा को हैंडल कर रहे थे। लेकिन लेट से अगर यूज़र आया, यूज़र ने आके शो डिटेल्स या हम 8 नंबर्स वाले फंक्शन का यूज़ कर लेते हैं और यहाँ पे आके उसने लेट से बहुत सारे नंबर हमें प्रोवाइड कर दिए, ठीक है, बहुत सारे नंबर प्रोवाइड कर दिए। तो क्या करेगा ये कोड? क्रैश हो जाएगा, एरर दे देगा। क्यों? क्योंकि हमने फंक्शन के अंदर सिर्फ दो पैरामीटर्स और एक डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट रखा हुआ है, मतलब सिर्फ 3 पैरामीटर्स हमारे पास मौजूद हैं टोटली ABC करके, सही है। लेकिन मैं तो उसको इतने सारे दे रहा हूँ, 35, 45, मतलब बहुत सारे दे रहा हूँ। तो मसला क्या होगा कि 34, 45, 24 तक के नंबर तो सही हैं, लेकिन आगे से क्या हो जाएगा, हमें एरर मिल जाएगा, ठीक है। ज़रा देख लेते हैं एक मरतबा। एग्जीक्यूट किया, क्या बोल रहा है, 2 से 3 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट वो एक्सेप्ट करता है, मतलब 2 भी कर सकता है, 3 भी कर सकता है, आपको मालूम है, ठीक है। लेकिन 7 हम उसको दे रहे हैं, ठीक है, टोटल 7 आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं जो कि इस पर काम नहीं करेगा। तो इसके लिए क्या होता है, हम एक स्पेशल सिंटैक्स यूज़ करते हैं। मतलब स्पेशल सिंटैक्स का मतलब ये है कि आप क्या करें, वही फंक्शन लिखें दोबारा से, ABC, आपने तीनों को रखा और आपने ना क्या किया, बाकी आर्ग्यूमेंट्स को हैंडल करने के लिए आपने एक स्टेरिस बना के D लिख दिया, ठीक है। और D के अलावा कुछ भी लिख सकते हैं आप, बस मैंने अभी फ़िलहाल D लिख दिया। अब पता है क्या होगा, जब यूज़र 3 नंबर से ज़्यादा हमें प्रोवाइड करेगा ना, तो सारे के सारे नंबर्स किस में आके सेव हो रहे होंगे, इस D में जाके सेव हो रहे होंगे, ठीक है। और कोई बताएगा कि उसकी D की डेटा टाइप क्या होगी, टपल होती है। उस D की डेटा टाइप क्या होगी, टपल होगी। दिखाता हूँ मैं किस तरह से। पहले मैं सिंपल क्या करता हूँ, मैं D को ही प्रिंट करवा देता हूँ, ठीक है। इस फंक्शन को कॉल करता हूँ मैं 8 नंबर्स और मैं यही नंबर्स उठा के भिजवा देता हूँ, ठीक है। तो ज़रा देखें 34, 45, 24 किस में सेव होगा, जाकर ABC में सेव होगा, ठीक है। तो कहाँ से आगे नंबर चले, 33, 45 से लेके जितने भी आगे के नंबर्स होंगे, जितने भी आगे का डेटा होगा, सबके सब किस में आ जाएगा, D में जाकर सेव हो जाएगा। और D का क्या बना देगा, एक टपल बना देगा। क्या बना देगा, एक टपल बना देगा। तो अब अगर मैंने इन तमाम नंबर्स का सम करना हो
तो किसी के माइंड में है क्या करना होगा मुझे? डॉट सम, फ्लोट सम या डॉट सम? डॉट सम तो मेथड होता है, पांचवा मेथड नहीं है। सम भी चला सकते हैं, लूप भी चला सकते हैं, मर्जी आपकी, ठीक है। सम चला लें, लूप चला लें, ठीक है। पॉइंट आपको बताना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आगे एक टोटल का वेरिएबल बना लेता हूँ, टोटल इक्वल्स टू, और मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। ये मैंने बना दिया। और मैंने क्या लिखा, फॉर n इन d, और मैं क्या कर सकता हूँ, टोटल प्लस इक्वल्स टू करके n लिख दूंगा, सही है। और टोटल को जाके प्रिंट कर दूंगा एंड में। तो इस तरीके से क्या कर सकता हूँ मैं, ये भी कोड लिख सकता हूँ। और अगर आप लोग चाहें तो इसको डायरेक्ट भी इस तरह से कर सकते हैं। नीचे बताता हूँ मैं किस तरीके से। तो भाई आपने टोटल लिखा हुआ है इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी, और प्लस करें, सम करें और उस पर d डाल दें, ठीक है। तो ऊपर वाला सेंटेक्स यूज़ करें, नीचे वाला करें, एक ही बात है, ठीक है। सॉरी, वो शॉर्ट है, वो थोड़ा हाँ ठीक है। यहाँ पे लूप चला दिया हमने, यहाँ पे डायरेक्ट सम कर दिया और फिर प्रिंट करवा दें उसको, ठीक है। तो मर्जी ये किसी भी तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसको दोबारा से एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें उसका सम ला कर दे देगा, आपकी मर्तबा 9.5 नंबर का सम ला के दे दिया इसने, ठीक है। तो पॉइंट समझाना था कि भाई अगर आपके पास सिंगल स्टेटिक्स यूज़ होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। इसको क्या नाम देते हैं, आर्ग्यूमेंट्स के। वैसे तो आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये किस तरह लिखा जाता है, ARGS करके लिखा जाता है शॉर्टकट में, ठीक है, सिंगल स्टेटिक्स के साथ। तो मुझे अभी क्या लिखना पड़ेगा फिर आपकी मर्तबा, ये ARGS आर्ग्स या आर्ग्यूमेंट्स लिखना पड़ेगा। क्लियर है भाई ये बात? अच्छा, एक और चीज़ होती है कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। क्या होते हैं कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स? ये क्या होते हैं, इसको भी समझ लेते हैं ज़रा जल्दी से। लेट्स से मैंने ना क्या किया, चलिए एक काम करते हैं, हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। फंक्शन को करते हैं शो डिटेल्स के नाम से एक फंक्शन बनाते हैं। यहाँ पे लिखते हैं नेम, एज, और बाकी सबको हम लिख देते हैं कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स के अंदर। अब मैं क्या करने लगा हूँ, ज़रा समझिएगा इस बात को, कि अगर यूज़र 2 इनपुट देगा तो 2 इनपुट तो नेम, पहला फर्स्ट इनपुट नेम में आ जाएगा, सेकंड इनपुट किस में आ जाएगा, एज में आ जाएगा। इनपुट मतलब वो डिफ़ॉल्ट की बात कर रहा हूँ मैं, सॉरी आर्ग्यूमेंट्स की बात कर रहा हूँ। पहला आर्ग्यूमेंट नेम में आएगा, सेकंड आर्ग्यूमेंट आपका एज में आ जाएगा। उसके अलावा जितने भी आर्ग्यूमेंट्स देगा वो किस में आएंगे, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स में आएंगे। लेकिन कीवर्ड आर्ग्यूमेंट थोड़ा सा डिफरेंट होता है, मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ आपको। पहले मैं दिखाता हूँ कि इसका आउटपुट किस तरह से आएगा। एग्जीक्यूट किया, मैंने लिखा शो डिटेल्स, सॉरी शो डिटेल्स लिखा मैंने, और उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा नाम में हामिद लिख दिया, एज मैंने उसकी लिख दी 34, ठीक है। अच्छा, अब समझिएगा ये दोनों डेटा किस में सेव होगा जाकर, एक नेम में हुआ, एक दूसरा एज में हुआ। लेकिन अब जब मैं कीवर्ड्स आर्ग्यूमेंट के अंदर डेटा भेजूंगा ना, मतलब अब जब मैं फर्दर और डेटा लिखूंगा, तो अगर मैं सिंपल लिखता हूँ, लेट से मैंने हाइट लिखनी है और मैं लिख देता हूँ 5.6, मैंने लेट से इसके अलावा उसकी फ़ी बतानी है, मैंने कहा लेट से 1035, और मुझे उसकी रोल नंबर बताना है, लेट से 2, 3, 4, 6, 7, ठीक है। ये मैंने फर्दर डिटेल भेजनी है, तो यहाँ पर ये एरर दे देगा। यहाँ पर ये क्या करेगा, एरर दे देगा। क्यों देगा, पहले देखते हैं ज़रा क्या बताता है। वो बोल रहा है कि भाई शो डिटेल्स टेक्स 2 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स, कि जो फंक्शन है हमारा वो 2 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट लेता है, मतलब हामिद और 34 तक के डेटा सही उसने गेट किया है, लेकिन 5 वर गिवन, हम उसको कितने पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं, 5 दे रहे हैं। तो असल में ये 3 का मसला है। अब वो 3 जो है ना आपके किस तरह जाएंगे, ये कीवर्ड्स बन के जाएंगे। और अभी मैंने ऊपर बताया कि कीवर्ड्स आर्ग्यूमेंट किस तरह हम भेजते हैं। भाई आप नाम लिखते हैं, ठीक है, नाम लिख के इक्वल्स टू करते हैं और फिर उसकी वैल्यू को भिजवाते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर भेज रहा हूँ ना, कहाँ गया, 34 को, सॉरी 5.6 को, तो मैं इससे पहले क्या लिखूँगा, उस वेरिएबल का नाम लिखूँगा जो कि हाइट है, फिर उसकी इक्वल्स टू करके वैल्यू लिखूँगा। 1035 एक्चुअली फ़ी है, तो मैं फ़ी वेरिएबल बनाऊँगा, फिर उसकी वैल्यू भिजवाऊँगा। और यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, रोल नंबर, और फिर उसकी वैल्यू इक्वल्स टू करके भिजवाऊँगा। तो अब ये सही काम करेगा। तो जब ये ऊपर डेटा जा रहा है कीवर्ड आर्ग्यूमेंट के पास, वहाँ पे क्या डेटा टाइप बनेगी उसकी, एग्जैक्टली डिक्शनरी बन जाएगी, सही है। तो
देखें ज़रा इसको एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट किया तो मैंने कीवर्ड्स को ही, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स का मतलब फुल फॉर्म है, शॉर्टकट में इसको कीवर्ड्स करके लिखते हैं, के वर्क्स या जो भी आप बोलें। हाँ सॉरी आवाज़ नहीं आई। हाँ बिल्कुल, इसमें 3 की वैल्यूज़ के पेयर्स हैं, ठीक है, 3 पेयर्स हैं इसके अंदर, हो सकते हैं आप इसमें जितने भी दे दें, आप इसमें पहले थाउजेंड्स की क्यों ना दे दें, ये आपको क्या करेगा, इस चीज़ को हैंडल कर देगा, ठीक है। और सब के सब आपके पास किस में जाके सेव हो रहा होगा, डेटा कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स में जाके सेव हो रहा होगा, इस पैरामीटर में जाके सेव हो रहा होगा, ठीक है। तो पॉइंट समझाना था कि भाई आपके पास कीवर्ड आर्ग्यूमेंट क्या बन जाता है, ये डिक्शनरी बन जाता है, ठीक है। तो बस ये आपका तकरीबन फंक्शन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इसको मैं देखता हूँ कुछ, अच्छा हाँ सॉरी, हाँ रिटर्न वाली बाकी है, इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट क्लास में इसको फर्दर डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। थोड़ा सा दोबारा हाँ वो डायरेक्ट भी चलेगा, बिल्कुल आप ये बोल लेना इनको भी हटा दें, फिर तो वो सब कुछ कोई हैंडल करेगा डिक्शनरी के अंदर। फिर आपको ये तो 2 वैल्यूज़ मैंने लिखी हुई है ना पोजिशन बना के, आपको ये भी नहीं, फिर इनको भी क्या करना पड़ेगा कि सॉरी उनको भी वेरिएबल के साथ आपको भिजवाना पड़ेगा, वरना वो एरर दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में थोड़ी फर्दर डिस्कस करेंगे। डबल स्टेरिक्स आपका ये बताएगा कि भाई आपने यहाँ पे डिक्शनरी के अंदर डेटा भिजवाना है, मतलब ये डेटा जो सेव होगा डिक्शनरी के अंदर आके सेव होगा, और बाहर से किस तरह भेजा जाएगा, ये वेरिएबल इक्वल्स टू करके उसकी वैल्यू करके भेजा जाएगा इसका डेटा।